बोरेन्स क्या होते हैं और कैसे आप लिप्सकॉम्ब मॉडल ऑफ स्टाइक्स नंबर और वेड्स रूल्स इस्तेमाल करके इनकी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? बोरेन क्लस्टर्स। ठीक है भाई, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले के जो टॉपिक्स है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि क्लस्टर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी थ्योरी है जिसकी हेल्प से आप इनकी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हो। इजंट इट वेड्स रूल्स या पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। तो अब आपने क्या करना भाई? अब आपने बाकायदा उस थ्योरी को अप्लाई करना भाई अलग अलग तरह के कंपाउंड्स पे। वहाँ पर आपने उसको सुपरफिशियली आपने अप्लाई किया था ना, यहाँ पर आपने उसको भाई कॉम्प्रिहेंसिव फैशन में अप्लाई करना है और इनकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री आपने ज़्यादा डिटेल्ड पढ़नी है। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे पता नहीं भाई? डेफिनेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बोरेन्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, क्योंकि सबसे सिंपल बोरेन क्लस्टर कौन सा होता है? डाइबोरेन। फिर हम क्या पढ़ेंगे? लिप्सकॉम्ब्स मॉडल फॉर ज्योमेट्री प्रिडिक्शन ऑफ बोरेन्स, स्टाइक्स नंबर्स। फिर क्या पढ़ना आपने? वेड्स रूल फॉर द ज्योमेट्री प्रिडिक्शन ऑफ बोरेन्स। फिर आपने क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, भाई कुछ खास बोरेन्स के अंदर उनकी ज्योमेट्री। और फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्टाइक्स नंबर ऑफ सम टिपिकल बोरेन्स याद करने के लिए। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? क्लोजो, निडो, आर्केनो जो बोरेन्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल कोरिलेशन क्या होता है। ओके, तो ये 7 टॉपिक्स हैं, इनको 1 बाय 1 हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ, बोलो भाई बताओ, डेफिनेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बोरेन्स। तो भाई बोरेन्स क्या होते हैं? तो मैं आपको बताऊं भाई, जो बोरेन्स हैं इनको बोरोन हाइड्राइड्स को बोलते हैं। क्या भाई? बोरोन हाइड्राइड्स। जो बोरोन है क्या होते हैं? डिफरेंट हाइड्राइड्स, जिनका फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? BXHY। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? बोरेन्स। समझ गए बात? तो हम क्या बोलते? सिंपली क्या होते हैं? बोरोन हाइड्राइड्स। ठीक है, अब दिक्कत क्या है भाई आपको? होगी ये बने कैसे का? क्योंकि हमको पता है BF3 तो क्या होता है? मान लिया BH3, बोलो भाई BH3 क्या होता है? इसके पास इसने बोरोन के पास आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने तीनों बॉन्ड बना लिए ना, इजंट इट भाई? फिर ये दूसरे बोरोन से बॉन्ड कैसे बनाता है? ये तो यहाँ पर खासियत भाई, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये? यानी कि भाई यहाँ पर अगर क्या होता है, अगर मैं ये कहूँ कि B2H6 तो क्या एक तरह से ये BH3 का डायमरेशन नहीं क्या? क्या ये BH3 का डाइमर नहीं है क्या? लेकिन आप कहोगे भाई ये बने कैसे का? क्योंकि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? जो बोरेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ओके, ठीक है। और भाई इनके बहुत, ये पूरी एक क्लास होती है। इसका सबसे सिंपल मेंबर कौन सा होता है? B2H6, इसका सिंपलेस्ट मेंबर होता है डाइबोरेन। ओके, और मैं आपको बताऊं भाई, जो सिंगल क्लस्टर बोरॉन्स होते हैं भाई इनके फॉर्मूले कई तरह के होते हैं भाई। एक तो क्या होता है बताओ? BnH2n-2, ये क्या होता है? BnHn+4, ये क्या होता है? BnHn+6, ये क्या होते हैं? BnHn+8, क्या होते हैं? BnHn+10। इनके अलावा भी कई फॉर्मूले होते हैं भाई, लेकिन वो जनरल नहीं होते। बात आपको पहले पड़ गई? यानी हाइड्रोजन क्या होंगे? या तो बोरॉन्स के बराबर, या उससे 2 ज्यादा, या 4 ज्यादा, या 6 ज्यादा, या भाई 8 ज्यादा। ओके, उसके बेसिस पे इनका जो नाम होएगा ना आगे आप देखोगे बदल जाएगा। किसी को हम बोलेंगे क्लोजो, किसी को निडो, किसी को आर्केनो, समझे बात? किसी को हाइपो, किसी को क्लेडो। अच्छा, आप कहोगे भाई ये जो क्लोजो निडो है तो खैर ज्योमेट्री से जो नाम होता है ना, अब आपको इनका नामकरण संस्कार कैसे करते हैं भाई? इनका नामकरण संस्कार होता है, बताओ कैसे? जो फॉर्मूला दे रखा है, बोलो भाई, जो फॉर्मूला दे रखा है ना, क्या करते हैं आप? ये देखो इसमें भाई कितने बोरॉन हैं? 5। तो ये जो B5H9 है इस क्लस्टर के अंदर भाई क्या है? 5 क्या बोरेन? तुम क्या बोलोगे इसको? पेंटाबोरेन।
और ब्रैकेट में क्या लिखो 9। 9 का मतलब क्या है भाई, 9 हाइड्रोजन है, पेंटाबोरेन ब्रैकेट में 9। और निडो जो लिखा हुआ है ना, ये इसकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसकी ज्योमेट्री की एक खास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, उसको रिप्रेजेंट करता है कि क्या ये निडो है। ठीक है बात, ये निडो क्लोजो क्या है, ये आपको आगे वेड्स रूल से मालूम पड़ जाएगा। ओके, अरे बोलो भाई, और बताओ आप। एक जैसे अगर ये मेरे पास क्या हो गई B4H10, तो क्या मैं इसे क्या बोलूंगा, टेट्राबोरेन, और ब्रैकेट में 10, क्या बोलेंगे इसको, आर्केनो। सिमिलरली भाई अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, कई बार हमारे पास क्या होते हैं भाई, एनायन हो ना, तो हम बताओ क्या बोलेंगे, बोलो भाई हेक्सा हाइड्राइडो, अरे बोलो भाई हेक्सा हाइड्राइडो हेक्सा बोरेट 2 नेगेटिव। और आपने क्या बोलना पड़ेगा इसको भाई, क्लोजो। आपने से क्या बोलना पड़ेगा, क्लोजो। कुछ बात आपको पहले पड़ी। तो इस तरीके से इनका नामकरण संस्कार होता है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। अब आपको हो गया भाई बोरेन्स में सबसे सिंपल कंपाउंड कौन सा होता है, डाइबोरेन। तो पहले आप एक बार डाइबोरेन की बात कर लो भाई, क्योंकि डाइबोरेन की बात किए बिना आप जो हायर बोरेन्स होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर सकते। और आपको पता होगा भाई, आप जो MSc वाले बच्चे हैं भाई, उनके सेमेस्टर में है ना, ये सेकेंड सेमेस्टर में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन हायर बोरेन्स। लेकिन भैया आप ये बताओ, आप हायर बोरेन्स में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को तभी तो रैशनलाइज कर सकते हो जब आप पहले किसकी ज्योमेट्री इजीली प्रिडिक्ट कर सको। बताओ भाई, सिंपल बोरेन्स की। ठीक है, तो सिंपलेस्ट बोरेन कौन सा होता है, B2H6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। तो पहले हम पढ़ेंगे B2H6, और यहाँ से हमको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो बोरेन्स हैं उनकी ज्योमेट्री समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो। किसको भाई, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, B2H6। तो पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, डाइबोरेन। ओके, तो बताओ बेटा, तो डाइबोरेन की ज्योमेट्री जो है, डाइबोरेन की ज्योमेट्री को एक तो हम एक्सप्लेन करेंगे बताओ किससे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, और फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बताओ किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो पहले हम देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डाइबोरेन या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कैसे टैकल करती है। ओके, बताओ भाई इसकी ज्योमेट्री बनाओ। अगर मैं इसको सिंपल लेविस डायग्राम लगाऊं ना, तो लेविस स्ट्रक्चर डाइबोरेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हुए, क्यों बताओ कैसे। एक बोरॉन के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, और ये क्या हमारे पास 3 हाइड्रोजन। तो बताओ क्या होगा, हमारे पास 3 बॉन्ड बन गए भाई, नहीं बन गए क्या। सिमिलरली ये जो बोरॉन है, इसने भी क्या कर लिया, 3 बॉन्ड बना लिए भाई अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 हाइड्रोजन से। तो ना तो इसके पास ही इलेक्ट्रॉन बचा, और ना ही इसके पास ही इलेक्ट्रॉन बचा, यानी यहाँ पर भाई बोरॉन बोरॉन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर B2H6 नहीं बन सकता ना, किससे, सिंपल लेविस बॉन्डिंग से। आप लेविस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते डाइबोरेन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपने भाई जो हायर क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर थ्योरीज है, समझ के बाद एडवांस जो थ्योरीज है आपने वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और उनमें हमारी पहली कौन सी है, बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ। तो मैं आपको बताऊं भाई, पहली बात तो जो इसकी ज्योमेट्री होती है ना B2H6, ये पता कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटली ज्योमेट्री होती है ऐसी कि यहां पर कौन है, बोलो भाई बोरॉन, और यहां भी कौन होगा भाई, बोरॉन। अब यहां पर ये क्या है, एक हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, यानी दो तो क्या है, यानी ये हाइड्रोजन इन दोनों के बोरॉन्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या है बताओ भाई, हाइड्रोजन, ये क्या बोर्ड से उस साइड, और ये क्या बोर्ड से इस साइड। सिमिलरली इसके पास भी क्या है, 2 क्या है, टर्मिनल, और 2 हमारे पास बताओ क्या भाई। ठीक है, बात आपको पहले पड़ेगी। यानी अगर मैं टर्मिनल हाइड्रोजन को का मानता हूँ बोर्ड के प्लेन में, नहीं सॉरी, अगर मैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन का मानता हूँ, अगर मैंने ब्रिजिंग हाइड्रोजन का मान लिया बोर्ड के प्लेन में, मतलब बोरॉन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन, तो ये बताओ कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर। और अगर मैं आपने भाई ऐसे बना दिया, अगर आपने ऐसे बना दिया कि ना हम तो यहाँ बनाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोलो भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तब बताओ क्या हमारे पास, तब आपने क्या करना पड़ेगा भाई, तब आपने ऐसे बनाना पड़ेगा। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, नहीं आपको। यानी अगर आपने क्या कर दिया बताओ, अगर आपने इस प्लेन में क्या कर दिए, यानी बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन सॉरी
बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। अगर आपने ऐसे बनाया तो ये कैसे बन जाएंगे, ऐसे और ऐसे। लेकिन अगर आपने भाई ब्रिजिंग हाइड्रोजन आपने कहाँ शो कर दिए, बोर्ड के प्लेन में, तो टर्मिनल हाइड्रोजन आपने कहाँ बनाने पड़ेंगे, अबव द प्लेन एंड बिलो द बोर्ड। नहीं है क्या, बोर्ड के साइड दो तो, यानी ये वाला और ये वाला तो कहाँ है वास्तव में, यहाँ है, और ये वाला कहाँ है, बोर्ड के उस साइड है। बात आपको पहले पड़ गई भाई। मैंने आपको पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ग्रुप थ्योरी मैंने आपको पढ़ा रखी है, उसके बेसिस पे आप ये बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, बताओ B2H6 का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, बताओ, इंपॉर्टेंट है ये, क्या होगा, D2H, क्योंकि ये दो कॉर्नर है और ये दो कॉर्नर आपस में क्या है भाई, एक्लिप्स्ड, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, D2H, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप इस ज्योमेट्री को, इस एक्सपेरिमेंटल ज्योमेट्री को रैशनलाइज करो यूजिंग सम थ्योरी। बताओ कौन सी पहले इस्तेमाल करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले आप लगाओ भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाइयो, तो एक बोरोन ने यहां पर कितने बॉन्ड बनाने हैं, बताओ, एक बोरोन ने यहां पर भाई कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, सिर्फ 3, ठीक है बात। लेकिन फिर भी आप क्या करो भाई, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो हमको यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो करनी पड़ेगी। बताओ कैसे, तो आप लिखो पहले बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2s में कितने हैं, 2, और 2p में कितने हैं, बताओ भाई, 1 और बस 1, है ना। तो भाई ऐसे तो ये बोरोन सिर्फ कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब ये 2 हाइड्रोजन है, ये तो क्या लेके आएंगे, हाफ फील्ड, बोलो भाई, यानी बोरोन को 2 तो एटलीस्ट हाफ फील्ड क्रिएट करने ही पड़ेंगे भाई। अभी इसके पास हाफ फील्ड कितना है, सिर्फ 1, इसको उठाओ और कहाँ प्रमोट कर दो भाई, यहाँ पर। अब बताओ मेरे पास क्या आ गई, 3 क्या आ गए मेरे पास, हाफ फील्ड। लेकिन भैया जो 3 हाफ फील्ड है ये सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाएंगे, हमें क्या चाहिए, 4 बॉन्ड। तो आप एक काम करो, पहली बार ऐसा क्या होगा भाई, अदरवाइज हम क्या करते हैं, बोलो भाई, नहीं, हालांकि मैंने आपको बताया था ना कि एम्प्टी भी हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी फुल्ली फिल्ड सभी भाग ले सकते हैं भाई, एम्प्टी भी फुल्ली फिल्ड भी और हाफ फील्ड भी, इजंट इट। वो तो डिपेंड करता भाई कि अप्रोचिंग ग्रुप्स क्या लेके आ रहे हैं, इजंट इट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं भाई, अप्रोचिंग ग्रुप ना लेके आए तब भी कई बार हमको हाफ फील्ड को, सॉरी एम्प्टी को हाइब्रिडाइज करना, अगर अप्रोचिंग लिगेंड क्या लेके आ रहे हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, अगर अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आ रहे हैं, फुल्ली फिल्ड, तो आप सेंट्रल एटम का एम्प्टी क्या करते हो, हाइब्रिडाइजेशन में आप सेंट्रल एटम का एक एम्प्टी पक्का इस्तेमाल करोगे ना भाई। लेकिन अगर मान लिया अप्रोचिंग ग्रुप फुल्ली फिल्ड ना लेके आए तब भी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, एम्प्टी, इस केस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां बताओ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि भैया आप इसको सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई, समझे बात। क्योंकि भाई ये बोरोन सिर्फ 3 मान लो B2H6 है, तो एक बोरोन के हिस्से कितने हाइड्रोजन आए, एक बोरोन के हिस्से भाई कितने हाइड्रोजन आए, 3, तो 3 हाफ फील्ड हो गए, तो एक बोरोन से 3 क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन। तो ये बाकी और किसी हाइड्रोजन से या बोरोन से जुड़ ही नहीं सकता, इजंट इट। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हमको यहाँ पर भाई एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करो, sp3। तो sp3 के बाद क्या होगा, 3 तो क्या होंगे बोरोन के पास। अगर मैंने भाई sp3 हाइब्रिड, क्यों आप कहोगे sp3 क्यों की, क्योंकि भाई बोरोन बॉन्ड कितने बना रखा है, 3, तो आपने हाइब्रिड तो कितने इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सॉरी बॉन्ड कितने बनाए, 4, 2 तो क्या ब्रिजिंग हाइड्रोजन और 2 क्या टर्मिनल हाइड्रोजन। तो आपने करना क्या भाई, आपने हाइब्रिडेशन क्या करनी है, sp3 करनी है, चाहे बेशक यहाँ पर क्या ये एम्प्टी। तो अगर आपने 4 क्या कर दिए, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर दिए, तो भाई अगर आपने 4 ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं तो हाइब्रिडाइज, अरे भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे ना। अरे बोलो भाई, ना यहाँ बताओ, बोलो भाई, तो क्या बनोगे आप, बोरोन। अब बताओ 4 जो हाइब्रिड होंगे ये कैसे ओरिएंट होंगे, टेट्राहेड्रल फैशन में। अब टेट्राहेड्रल फैशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था भाई, बताओ टेट्राहेड्रल फैशन क्या होता है, ज़्यादा फैशन नहीं मारते भाई, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। बताओ टेट्राहेड्रल फैशन क्या होता है, बताओ भाई टेट्राहेड्रल फैशन क्या होता है, ये होता है ना टेट्राहेड्रल फैशन, किन होता है ये, अरे बोलो भाई, ये क्या होता है टेट्राहेड्रल
फैशन, यानी कि ये जो बोरोन है, अगर मैं इनको भाई बॉन्ड ना माने क्या मान लूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या मान लूँ इनको मैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो है ना टेट्राहेड्रा में, बोलो भाई एक ऊपर और 3 नीचे। लेकिन आप इसको ऐसे देखो, कैसे, इस टाइप से, तो एक तो हाइब्रिड कहाँ गया, इस साइड। अगर ये क्या बोर्ड का प्लेन, ये क्या बोर्ड का प्लेन, तो एक तो क्या बोर्ड के इस साइड, एक क्या बोर्ड के इस साइड, नहीं आ गया आपको, यानी इसका एक तो हाइब्रिड कहाँ पर आ गया, इस साइड, एक हाइब्रिड कहाँ आ गया इसका, इस साइड। बोलो भाई, मतलब ये क्या, हालांकि ये बिलो दी प्लेन है क्या, ये नहीं है क्या आपको। अरे भाई मैं काम करता हूँ, मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैसे शो करता हूँ, लाइन से, क्योंकि भाई अरे इन ऑर्बिटल्स से हम इनको ऐसे शो नहीं कर पाएंगे ना, नहीं आ गया आपको। चलो काम करते, एक काम करते भाई, एक काम करते, एक तो हाइब्रिड कहाँ पर आ गया, इस साइड, और एक हाइब्रिड भाई ये वास्तव में क्या बताओ, इसको आप क्या मान लो, बोर्ड के उस साइड, और इसे आप क्या मान लो, बोर्ड के इस साइड। हालांकि बोर्ड को शो करते हैं ऐसे भाई, है ना, लेकिन हमने क्या शो कर दिए, ऑर्बिटल्स। तो ये तो क्या बोर्ड के उस साइड, अरे ये वाला, और ये क्या बोर्ड के इस साइड, और ये बताओ क्या, और दो बताओ हाइब्रिड कहाँ पर आ जाएंगे, और 2 हाइब्रिड कहाँ जाएंगे, ऐसे और ऐसे। ये टेट्राहेड्रल फैशन में ही, कैसे, ये टेट्राहेड्रल देखो, एक तो क्या है ये वाला हाइब्रिड, एक ये वाला हाइब्रिड, ये और ये तो हो गए, ये बोर्ड के इस साइड, ये बोर्ड के उस साइड, और ये बताओ क्या है, ये बोर्ड के प्लेन में दोनों, ये दोनों क्या बोर्ड के प्लेन में। अब बताओ क्या होगा, अब इसमें भी क्या है, एक अनपेयर्ड, और इसमें भी क्या है, एक अनपेयर्ड, इजंट इट। अब यहां से तो आके कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, यहां से आके कौन जुड़ गया भाई, हाइड्रोजन। तो दो तो बॉन्ड कहां बन गया, ऐसे बन गया ना। लेकिन एक हाइब्रिड साइड और एक हाइब्रिड क्या है, इस साइड। अब एक ही में क्या है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा तो क्या होगा भाई, एम्प्टी होगा भाई। यानी भाई अगर 3 आपने ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, सॉरी अगर आपने 4 मिक्स किए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। अंतर क्या होगा, 3 क्या होंगे, हाफ फील्ड, एक क्या होगा यहाँ पर एम्प्टी। तो ये मैंने क्या शो कर दिया, एम्प्टी, और ये मैंने क्या शो कर दिया, हाफ फील्ड। बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ क्या है हमारे पास। सिमिलरली अब दूसरा जो हमारे पास क्या होगा, बोरोन। बोलो भाई, इसका सिमिलरली तो क्या होगा हमारे पास, एक तो क्या होगा इस साइड, ये क्या बोर्ड के उस साइड, ये क्या बोर्ड के इस साइड, नहीं समझे बात भाई। और ये बताओ क्या इसका, एक बोलो भाई हाफ फील्ड हाइब्रिड, नहीं है क्या आपको, और ये इसका एम्प्टी हाइब्रिड। तो ये तो क्या है, यानी इस बोरोन का ये तो क्या है, एम्प्टी हाइब्रिड, और ये क्या है, हाफ फील्ड। सिमिलरली इसका बताओ क्या है, ये तो क्या है इसका, हाफ फील्ड हाइब्रिड, और ये क्या है, एम्प्टी हाइब्रिड। बात आपको पहले पड़ी, इजंट इट। अब बताओ क्या होगा भाई। अब हालांकि भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे भाई, 2 से 1 बनता है, तो 4 से क्या बनेंगे, 2 बॉन्ड। यहां पर हम क्या बनाएंगे, 3 से क्या बनाएंगे, 2 बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर। यानी कि भाई इस बॉन्ड को मानेंगे एक, लेकिन बॉन्ड बन तो गए 2 भाई एक तरह से। कैसे बताओ कैसे भाई। अब अगर अकेला कौन आ जाए, हाइड्रोजन, इन दोनों से ओवरलैप कर जाए, अरे भाई हाफ फील्ड हाइब्रिड, और एक यहां पर आ जाए, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बताओ। तो यहां पर क्या एक तरह से ओवरलैप नहीं हो गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी तो यहां पर और कभी कहां पर आ जाएंगे, यहां पर कभी यहां पर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। मतलब ये हाइड्रोजन जो है ये अपनी हाफ फील्ड से कभी तो इस लोब से ओवरलैप कर लेगा, और कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे, तो एक तरह दोनों क्या होगी, इससे जुड़ गई ना, नहीं समझे बात। अदरवाइज तो क्या होना चाहिए था भाई, यहाँ पर जो लिगेंड होता भाई उसने एक यहाँ और एक, सॉरी मतलब ये हाफ फील्ड होना चाहिए था, है ना, और इसने भाई एक यहाँ और एक यहाँ यूज करना था, नहीं है क्या आपको। लेकिन अब बताओ क्या होगा, यानी इसने अपना यहाँ क्या ओरिएंट कर दिया, एम्प्टी, और इसने अपने यहाँ पर क्या ओरिएंट कर दिया, हाफ फील्ड, और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया अपना हाफ फील्ड लेके, ठीक है। तो बताओ क्या बन गया मेरे पास, हाफ फील्ड हाफ फील्ड। बोलो भाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 तो सेंटर हो गए, न्यूक्लियर हो गए 3, 1 2 और 3, लेकिन भाई इस पूरे को बांधने के लिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने आए हैं, 2। आप ये देखो ये क्या है, ये BH बॉन्ड क्या है, ये क्या है बोरोन, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है BH बॉन्ड क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन ये क्या है, 2 सेंटर, सॉरी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नहीं है क्या आपको। अरे बोलो भाई, यानी इसने तो मतलब इसने ऊपर की तरफ क्या ओरिएंट कर लिया, एम्प्टी, और इसने ऊपर की तरफ भाई हाफ फील्ड, और भाई फिर कौन आया, हाइड्रोजन आया। तो यहां पर भाई एटलीस्ट क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए कम से कम,
अब वो दो इलेक्ट्रॉन इन तीनों बॉन्ड्स को बांध देंगे, समझे बात। तो लेकिन ध्यान रखना है, इसने अपने ऊपर क्या ओरिएंट किया है, हाफ फील्ड, नीचे क्या, सॉरी इसने ऊपर क्या एम्प्टी, नीचे हाफ फील्ड। इसने क्या करना है, ऊपर हाफ फील्ड नीचे एम्प्टी, नहीं आएगा आपको, ताकि वो क्या हो जाए, इजीली बॉन्डिंग हो जाए। नहीं है ना आपको समझ? तो ऐसे बताओ क्या होगा, किसकी ज्योमेट्री बन जाए हमारे पास, क्या बन जाए भाई। तो आपने यहाँ पर क्या कंसिडर करना पड़ता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी ये जो हाइड्रोजन होएगा, मतलब ये जो डैश्ड है, मैंने डैश्ड लोब कैसे शो की है, हाफ फील्ड से। भाई डैश्ड लोब हमने कैसे शो की हैं, हाफ फील्ड से, सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल मैंने कैसे शो किया है, डैश्ड लोब से। और सॉलिड ऑर्बिटल हमने कैसे शो किया है, अरे भाई, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मैंने कैसे शो किया है, अरे भाई सिंपल लोब से। तो देखो भाई हाइड्रोजन भी क्या है, हाफ फील्ड 1s, और ये ऑर्बिट क्या है, हाफ फील्ड, लेकिन ये क्या है, एम्प्टी। अरे भाई आपने एम्प्टी कैसे शो करना है, हाफ फील्ड नहीं, एम्प्टी आपने कैसे शो करना है, डैश्ड, और हाफ फील्ड सॉलिड लाइन से। तो ये क्या है, हाफ फील्ड, ये क्या हाफ फील्ड, ये क्या है, एम्प्टी, हाफ फील्ड, ये क्या है, एम्प्टी। तो देखो भाई ये क्या है, हाफ फील्ड और हाफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन दो तो हो गए, और एक एम्प्टी। तुम क्या बोलेंगे, लेकिन कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, यहाँ, और कभी कहाँ रहेंगे, यहाँ। तो दोनों बॉन्ड बन गए ना यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन भाई कमाल की बात क्या है, अब आप ये बताओ, ये जो हाइड्रोजन है कौन सा, बोलो भाई। तो एक तरह से भाई ये, अरे भैया ऐसे बॉन्ड नहीं बन जाएगा अजीब सा, अरे बोलो भाई, एक तरह से आपको ये भाई काफ़ी हद तक बनाना बॉन्ड की तरह आपको भाई नजर नहीं आ रहा क्या ये, तुम क्या बोलेंगे, BHH, नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई। तो ये हमारे पास क्या है इसकी ज्योमेट्री, B2H6 की। लेकिन कब आई है, जब आपने क्या कंसीडर किया है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इजंट इट। मिटा दे इसको भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बावजूद इसने क्या कर ली भाई, बॉन्डिंग कर ली। ओके, तो याद रखियो, जब भी बॉन्ड ज्यादा बनते हो, इलेक्ट्रॉन कम रहते हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। आगे भैया और ये भी होते हैं, 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होते हैं, मैं आपको बताऊं। नहीं क्या बात बेटा, क्या नहीं है बताओ, फिर क्या पूछ रहे हो इससे, नीतू से, बताओ भाई आगे आपको ये। अब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि हम क्या बोलेंगे, एक तरह से हमने क्या पढ़ना भाई, पार्शियली हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को एमओ थ्योरी से ट्रीट करेंगे, यानी हम पार्शियल एमओ थ्योरी लगा के और डाइबोरेन की स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो इसके लिए बताओ आपने क्या करना है, आप ये मानोगे ना भाई कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनेगा, यानी आपने एक तरह से ये मानो कि ये पूरी तरह एमओ थ्योरी भी नहीं है, आपने पार्शियली क्या इस्तेमाल की है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पार्शियली एमओ थ्योरी। कैसे, आप ये बताओ, ये जो बोरॉन है इसने 2 तो क्या जोड़ लिया हाइड्रोजन, ये तो क्या डैश्ड, और ये क्या है भाई, ये क्या है बिलो द प्लेन, ये क्या है बिलो द बोर्ड, ये क्या है अबव द बोर्ड, और ये भी क्या बताओ भाई बिलो द बोर्ड, ये क्या है हमारी तरफ, ठीक है। अब इसने ये क्या कर रखा है, तो इसने क्या कर रखा है, बोलो एक ऑर्बिटल इसने ओरिएंट कर रखा है ना, अरे sp3 हाइब्रिडेशन के बाद, और इसने भी एक यहां ओरिएंट कर रखा है, और ये बताओ क्या है हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, इजंट इट। और इस बोरोन ने ये क्या कर रखा है नीचे, इसने भी नीचे, और ये क्या है हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। तो आप एक काम करो, यहां पर 4 ऑर्बिटल तो बताओ किसके हैं भाई, 4 ऑर्बिटल तो यहां पर किसके हैं, बोरोन्स के, और 2 किसके हैं हाइड्रोजन के। इनको बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मानते हुए ग्रुप थ्योरी कहीं जाने की भाई, ग्रुप थ्योरी भाई पीछा नहीं छोड़ेगी। ओके, अब बताओ भाई, तो आप क्या करो, अरे भाई इन 2 को तो क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और इन दोनों को, इसको मैंने क्या बोल दिया, अरे भाई मैंने ये बोरोन के ऑर्बिटल्स मैंने क्या बोल दिए बताओ, 5 1 5 2 5 3 5 4, और हाइड्रोजन मैंने क्या मान लिए, इनके ऑर्बिटल 1s 5 5 n 5 6। फिर काम करो भाई, क्या बनाओ, अब आप एक काम करो भाई, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, पॉइंट ग्रुप क्या होता है इसका D2H। अब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मानते हुए क्या तैयार कर लो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन।
बताओ क्या है हमारे पास, D2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 भी आई, ठीक है ना। फिर क्या निकालो इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स, कौन कौन से है, A1G एंड B3, वेरी गुड। और सिमिलरली आप बताओ क्या करो भाई, बोलो भाई, जो बोरोन है उसके जो 4 हमारे पास क्या है ऑर्बिटल्स, 1 2 3 और 4, इनको बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मानते हुए क्या कर लो भाई, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इजंट इट। फिर इसके भी क्या निकालो कंपोनेंट्स, A1G B1G B2U, क्या भाई ये, अरे B3U, है ना। बोलो भाई, उसके बाद क्या करो, लगा के प्रोजेक्शन ऑपरेटर थ्योरम, और क्या मालूम कर लो भाई, बताओ सारे के सारे ऑर्बिटल्स की नेचर, क्या भाई सिमेट्री आपको मालूम हो जाएगी। फिर आप क्या मालूम कर लो इनको भाई, इनकी नेचर मालूम कर लो, समझे बात, ये क्या साई A1G साई B3 नहीं है आपको, अरे बोलो भाई। फिर क्या करो, इन्हें कंबाइन करके आप क्या तैयार करो तो भाई, इन्हें इनसे फिर आप क्या बना लो तो भाई, एमोज। आप क्या बनाओ इनसे भाई, आपने एक तरह से पार्शियली क्या बनाए बताओ अपने भाई, आपने पार्शियली आपने क्या तैयार करने हैं, अरे भाई आपने एमोज तैयार करने हैं, क्या बताओ। ये तो क्या है, 4 बोरोन के साक्स, एक तरफ से कहेंगे भाई, एक तरफ से कहेंगे हमारे पास 4 बोरोन के साक्स, और एक तरफ से तो कहेंगे 2 हाइड्रोजन साक्स, ठीक है। ये तो क्या है हाइड्रोजन के साक्स, ठीक है। फिर क्या करो बताओ भाई, अरे इनको मिला के हम क्या बना लेंगे, तो यहां से आपको मालूम पड़ेगा भाई कि डेंसिटी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होएगी, क्या। अरे भाई जब आप क्या करोगे इनको, जब आप इनको फर्दर प्लॉट करोगे ना, नहीं बात आपको पड़ी, जब आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर कैलकुलेशंस करोगे तो आपको फिर क्या मालूम पड़ेगा, मतलब जब आप इसका एमओ डायग्राम बना लोगे यूजिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर थ्योरम, तो जो एमओज आएंगे क्या भाई हमारे पास क्या देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उनको इस्तेमाल करते हुए फिर बताओ आपने क्या करना है, बोलो भाई। आपने फिर हर एक एटम के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन के ऊपर भी है और भाई हाइड्रोजन के ऊपर भी है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। तो क्या एक तरह से भैया पूरी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन भाई इन तीनों सेंटर्स पे क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड, क्या होते हैं भाई। और देखो आपको ये चीज़ यहाँ से आपको भाई नजर भी आ रही होगी, मैं यहाँ पर बनी नहीं है, जो 6 क्या है ऑर्बिटल्स, ये मैंने बना भी रखे भाई, क्या। अरे भाई ये क्या है, ये तो क्या हमारे पास A1G वाला, कौन सा भाई, अरे देखो ये क्या भाई A1G वाला, अगर आपको ये नजर आए ना कौन सी, अरे भाई ये क्या हमारे पास A1G वाला ऑर्बिटल। फिर क्या हमारे पास देखो 6 हमारे पास बनेंगे, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, और ये तो क्या पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, चौथे वाला, 5वें वाला और भाई 6ठे वाला, नहीं है क्या आपको, अरे बताओ भाई। तो इस तरीके से आपको यहाँ से आपको नजर भी आ रहा होगा भाई, दो ये जो आपने ये सॉलिड से बना रखे हैं, इनका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई, ऐसे भाई बोल तो देते हैं बुक्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मालूम नहीं करेंगे, उसके लिए आपको पता भाई एडवांस जो तरीके होते हैं पता होगा ना आपको। आपने पहले सारे का सारे वेव फंक्शन निकाल के उनके कोफिशिएंट निकाल के फिर उनको आपने यूटिलाइज करना है, पता करने के लिए कि किस किस एटम के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बस सिंपल बात ये है, मतलब आप फिलहाल तो ये मानो कि जब आप इसके ऊपर एमओ थ्योरी लगाओगे और एमओज बना लोगे, एमओज बनाने के बाद आप सिंपली हर एटम के ऊपर क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो सब क्या आएगी नॉन जीरो, मतलब बोरोन के ऊपर भी और इन दोनों बोरोन के ऊपर भी और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉन जीरो आएगी। इसका मतलब क्या है, वास्तव में 2 इलेक्ट्रॉन तीनों सेंटर्स पे क्या है, डीलोकलाइज्ड। बात आपको पहले पड़ेगी, तो हम समझ गए भाई कि हाँ भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन सकता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी। अगर ये बन सकता है तो डेफिनेटली B2H6 का डाइमर तैयार हो सकता है। बात आपको पहले पड़ेगी, तो इस तरीके से भैया आप इसको तैयार कर सकते हो। अब बताओ भाई, लेकिन आप कहोगे ठीक है, अब आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको मालूम पड़ गया ना, लेकिन भैया अब आप कहोगे हायर बोरेंस हम कैसे टैकल करें, क्या हायर बोरेंस, क्योंकि हायर बोरेंस के लिए तो भाई एमओ थ्योरी प्रॉपर तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो उनकी ज्योमेट्री हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो भाई मैं आपको बताऊं, देखो मैंने आपको पढ़ाई थी 2 थ्योरीज, एक तो क्या थी, एक तो क्या है वेड्स रूल्स, लेकिन ध्यान रखो भाई वेड्स रूल्स बाद में आए थे,
इनसे पहले भाई एक भाई साइंटिस्ट थे मेरे ख्याल से WN लिप्सकॉम, उन्होंने एक थ्योरी दी थी भाई, उसे हम क्या बोलते हैं, लिप्सकॉम मॉडल। क्या? लिप्सकॉम मॉडल ऑफ स्टाइक्स नंबर। क्या उन्होंने, नहीं है जो टोपोलॉजी होती है, क्या उन्होंने भाई टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, समझे बात, और उन्होंने भाई ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने की ट्राई की थी, ज्योमेट्री प्रिडिक्शन यूजिंग टोपोलॉजी। तो ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब आपने क्या पढ़ना है, वेड्स रूल से पहले भाई आपने क्या पढ़ना होता है, लिप्सकॉम्स मॉडल फॉर ज्योमेट्री प्रिडिक्शन ऑफ बोरेन्स स्टाइक्स नंबर। लेकिन ध्यान रखो भाई, ये जो मॉडल है ये आजकल इसके ऊपर भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन भाई नेट में इसके ऊपर कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बात। तो भाई स्ट्राइक्स नंबर आपके भाई एमएससी में दे रखे ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वेड्स रूल्स के ऊपर, लेकिन भाई कोई इक्का दुक्का भूला भटका क्वेश्चन किसके ऊपर आ जाए, लिप्सकॉम मॉडल के ऊपर भाई, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा, अगर आप इसको डिटेल्ड पढ़ना चाहो तो आप भाई मेरी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है, जो एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 है नेट वाली, उसके अंदर भी है भाई, थोड़ा प्रचार कर दें भाई, समझे बात। और जो भाई मेरी एमएससी प्रीवियस की बुक है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, उसके अंदर भी ये मॉडल है, ओके, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, ठीक है भाई। तो उसको पढ़ने से पहले भाई, पहले आपने पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हायर बोरेन्स। पहले आप देखो भाई कि हायर बोरेन्स में किस किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको बारी बारी नोटिस कर लेते हैं। तो मैं तो आपको बताएं भाई, हायर बोरेन्स में, क्योंकि यहां से आपने फिर काउंट करने होंगे फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स। क्या भाई, देखो मैं आपको बताऊं, जो बोरॉन्स है ना, क्या भाई, बोरेन्स, उनका एक क्या बोलते हैं फ्रेम बनता है बोरॉन और कार्बन्स की बॉन्डिंग से, ठीक है। उस फ्रेम में कौन कितने, सॉरी बोरेन्स, अरे बोरॉन्स क्या बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर फिर क्या बाइंड होते हैं, हाइड्रोजन। तो उस फ्रेम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपने कैसे मालूम करना है, बताओ भाई, ठीक है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखो भाई किस किस तरह के बॉन्ड यहाँ पर होंगे। मैं आपको बताऊँ, बोरेन्स में मोस्टली आपको, बोरेन्स क्लस्टर में आपको मोस्टली 2 तरह के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। एक तो कौन से, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और एक क्या, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। लेकिन भाई जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे वो होंगे 2 टाइप के। एक तो कौन से, बी 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 बॉन्ड्स, क्या भाई, एक होंगे BHB बॉन्ड्स, क्या भाई, एक तो होंगे BHB बॉन्ड्स, क्या होंगे BBB बॉन्ड्स। ये सब क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा ये क्या होंगे, एक तो क्या होगा भाई, टर्मिनल BH बॉन्ड, टर्मिनल BH बॉन्ड, मतलब भाई बोरॉन का क्या हो जाए, हाइड्रोजन से बॉन्ड, दैट्स इट, इजंट इट। और क्या होंगे भाई, डायरेक्ट BB बॉन्ड। तो एक तो कौन सा है भाई, एक तो हो गए टर्मिनल BH बॉन्ड, एक क्या हो गए, डायरेक्ट BB बॉन्ड्स। ये बताओ क्या होंगे हमारे पास भाई, बोरॉन और बोरॉन की बॉन्डिंग होगी सीधे। एक क्या होगा, ये भी क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होएगा। और एक क्या होगा, BHB बॉन्ड, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई जो डाइबोरेन में था, क्या होगा ये, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, ब्रिजिंग में, इजंट इट। और एक क्या होंगे, क्लोज्ड BBB बॉन्ड। ये बताओ क्या होगा, क्लोज्ड, 3 बोरॉन यहाँ से ऐसे आपस में क्या है जुड़े हुए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड BBB बॉन्ड। एक क्या होगा, ओपन BBB बॉन्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, BBB। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या। तो ये भाई टोटल क्या है, 5 तरह के बॉन्ड है। कौन कौन से बताओ, BH बॉन्ड कौन सा है, BB बॉन्ड, BHB, और कौन सा बताओ भाई, BBB नहीं आएगा आपको, क्लोज्ड, और कौन सा होगा, ओपन। अब मैं आपको बताऊं इनमें से भाई, इनमें से तो 5 तरह के बॉन्ड है ना, तो इनमें से कौन से, BB बॉन्ड और BH बॉन्ड, ये बताओ क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। लेकिन BBB और BHB, अच्छा BBB चाहे भाई ओपन हो चाहे कौन से हो, क्लोज्ड, दोनों ही क्या होंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है बात। तो आपने भाई ये देखना है, आपको पता लग गया कि कौन सा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स आपने काउंट करके आपने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं कि उसके भाई फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन भाई कितने बनते हैं, ठीक है बात, ओके। कंपाउंड के फ्रेम में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब बात हम लगाते हैं इसके भाई। तो भाई लिप्सकॉम मॉडल अप्लाई करने से पहले आपने नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री प्रेडिक्शन इन हायर बोरेन्स यूजिंग लिप्सकॉम्स मॉडल इन्वॉल्विंग स्टाइक्स नंबर। अब भाई ज्योमेट्री प्रेडिक्शन आपने कैसे करनी है,
देखो आपने भी पहली बात तो ध्यान रखनी है, आपने जब आप यहाँ पर आपने एक नंबर देना, स्ट्राइक्स नंबर STYX, क्या STYX, तो ये तो बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो भाई। ये करता है BHB बॉन्ड, इसको भाई BHB बॉन्ड को, ठीक है बात, ये रिप्रेजेंट करेगा इसको भाई BHB बॉन्ड को। और जो T है ये बताओ भाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो भाई BB बॉन्ड को। और Y यहां बताओ क्या होगा, BB बॉन्ड, Y यहां पर क्या बताओ भाई, नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स। और X यहां पर क्या बताओ भाई, टर्मिनल BH यूनिट्स, क्या भाई टर्मिनल BH यूनिट। बात आपको पहले पड़ गई भाई, हाँ BH2 भी होता भाई ये, क्योंकि एक एडिशनल क्या हुआ यहाँ पर H, लेकिन फिलहाल आपको क्या बोलो भाई BH यूनिट, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होंगे ना वो भी फिर क्या आ जाएंगे, टर्मिनल में आ जाएंगे, ठीक है बात। बताओ भाई, तो ये दोनों ये ठीक है, बताओ। अरे भाई ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BH टर्मिनल बॉन्ड्स, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हो भाई, सिंपली नंबर ऑफ BH2 ग्रुप्स। ये बात आपको पहले पड़ी क्या, तो भाई ये इसको हम क्या बोलते हैं STYX। अब आपने क्या करना भाई, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्राइक्स कोड एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको भाई स्ट्राइक्स कोड आपको लिखना है क्या, अरे भाई ये बताओ क्या आपको स्ट्राइक्स कोड लिखना है कि नहीं है, पक्का क्या ना, ठीक है। तो BHB क्या होंगे S, BBB क्या होंगे T, और BB क्या होंगे Y, और भाई टर्मिनल BH ग्रुप या भाई BH2 मतलब BH बॉन्ड या BH2 यूनिट्स बोल दो आप। ये बताओ क्या है मेरे पास X, STYX। तो इस स्ट्राइक्स कोड का क्या कोरिलेशन होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। आप भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे मालूम कर सकते हो, क्योंकि भाई जितने फ्रेमवर्क में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन भाई ये इससे क्या होंगे आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आपने क्या करना है भाई, पहले आपने बताओ क्या बैलेंस करना है। अच्छा यहाँ पर नहीं बताया कि कैसे लिखना है इसको, कोई बात नहीं। ओके देखो भाई पहली बात तो ये है कि आपने जो हमारे पास क्या है बोरेन, उसको हम कैसे लिखेंगे BNH N+M लिखना आपने, क्या BN, अरे भाई आपने से भाई क्या लिखना है BNH N+M, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर BH यूनिट कितनी होगी, N तो क्या होगी BH यूनिट, और M यहां पर क्या आ गया भाई, N तो यहां पर आ गई BH यूनिट, और M यहां पर क्या आ गया नंबर ऑफ एडिशनल हाइड्रोजन्स। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास क्या बताओ भाई, अगर मेरे पास B6H8 है तो N की वैल्यू क्या और M की वैल्यू क्या है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं इसको लिखूंगा B6H6+2, ताकि मैं क्या बोल सकूं भाई कि N तो क्या है यहाँ पर 6 और M कितना है यहाँ पर भाई 2 है। बात आपको पहले पड़ गई, वेरी गुड, ठीक है। तो उसके तो आप मुझे बताओ भाई, अब आप मुझे ये बताओ कि भाई कि जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भाई, अब बताओ ये प्रोवाइड क्या करते हैं 3 सेंटर, क्या हर एक BH यूनिट, आप बताओ नहीं हर एक बोरोन, क्योंकि बोरोन क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोरोन तो पक्का क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है नहीं है क्या, बोरोन क्या है sp3 और क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भाई, यानी ये तो पक्का किस में भाग लेगा, पक्का 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इसको भाई भाग लेना है कि नहीं लेना पक्का, क्यों भाई, क्योंकि जो कोई भी क्या है बोरोन, कोई भी क्या भाई बोरोन, उसको तो भाई 4 बॉन्ड बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन की उसके पास 3 है, तो उसको तो भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेना उसको क्या भाई मस्ट है, बिल्कुल उसको अवॉइड नहीं कर सकते ना। तो बताओ भाई, तो मैंने
तो अब बताओ, तो और हरे इनके भाई अगर हर एक बॉन्ड किसी में भाग ले रहा है, अगर हर एक बोरॉन किसी में भाग ले रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, यानी हर एक BH यूनिट, यानी जितनी क्या होगी मेरे पास BH यूनिट, जितनी मेरे पास क्या होगी BH यूनिट, उतने ही मेरे पास क्या होने चाहिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वो सिंपल सी बात है, अगर हर एक बोरॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा तो बोरॉन है होते कितने हैं, जितनी BH यूनिट होती है भाई। यहां पर आप बताओ कितनी, मान लो मैं कहता हूं B4H8 है, तो कितने बोरॉन यहां पर 6 हैं, तो 6 यहां पर क्या है BH यूनिट। तो अगर 6 BH यूनिट है तो यहां पर 6 पक्का क्या होंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि हर एक बोरॉन क्या बनाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इजंट इट? नहीं आपको समझाया? तो आप ये बताओ भाई, तो नंबर ऑफ BH यूनिट किसके बराबर होंगी? अच्छा, नंबर ऑफ BH यूनिट यहां पर है क्या n के बराबर, जितने बोरॉन उतनी BH यूनिट। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ BH यूनिट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। 3 सेंटर वाले कौन से होते हैं, S और T। S क्या है नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स और T क्या है नंबर ऑफ BBB बॉन्ड्स। तुम क्या बोलूंगा S प्लस T, ये है क्या S प्लस T हो गया ना मेरे पास भाई। तो इनके n क्या होना चाहिए हमेशा S प्लस T के बराबर। फिर आप देखो भाई, अब जो हमारे पास क्या है एडिशनल हाइड्रोजन, क्या अब भाई जो हमारे पास क्या एडिशनल हाइड्रोजन, वो आप ये बताओ भाई वो कहां भाग ले रहे होंगे, क्योंकि जो भी एडिशनल हाइड्रोजन होगा वो कहां भाग ले रहा होगा, या तो कहां पर टर्मिनल में, कहां पर भैया बताओ। अब जो M है यहां पर एडिशनल H कितने बचे मेरे पास भाई, M क्या हमारे पास BH यूनिट में जाने के बाद हाइड्रोजन, BH यूनिट में जाने के बाद जो मेरे पास क्या बचे हैं हाइड्रोजन, वो तो सारे क्या मेरे पास भाई, वो मेरे पास क्या है अरे भाई जो बच वो पक्का बताओ किसे भाग नहीं मिलेंगे हमको। नहीं यहाँ पे बताओ, जो हाइड्रोजन है वो कहां भाग दे रहे हैं, या तो BH बॉन्ड में, इजंट इट भाई, एडिशनल हाइड्रोजन बताओ कहां भाग ले रहे होंगे, या तो BH बॉन्ड में, या पक्का कहां भाग ले रहे होंगे, कहां पर भाई BH बॉन्ड में। और तो कहीं भाई हाइड्रोजन जो बचे हाइड्रोजन है उनका और तो कहीं जाने का कोई तरीका नहीं है, कहीं वो और कहीं भाई जा सकते हैं क्या, नहीं ना। तुम बताओ क्या बोलेंगे, अगर n क्या है S प्लस T, तो M बताओ मेरे पास क्या आएगा S प्लस X, इजंट इट? अरे बोलो भाई बताओ, n हमारे पास नंबर ऑफ BH यूनिट क्या होनी चाहिए हमारे पास S प्लस T, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन भाई हमारे पास जो एडिशनल हाइड्रोजन है वो सिर्फ कहां पर मर खप हो सकते हैं, बताओ वो सिर्फ कहां खप रहे हैं, या तो कहां पर होंगे वो टर्मिनल बॉन्ड में, या बताओ कहां पर होंगे BHB बॉन्ड के अंदर। मतलब क्या हम क्या बोलेंगे कि हम क्या होना चाहिए S प्लस X के बराबर, इजंट इट? और अब आप मुझे बताओ कि अब आपने भाई इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, कितने भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ जितनी BH यूनिट है, जितनी BH यूनिट है वो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगी भाई। हर एक BH यूनिट क्या करती है 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती होगी ना हर एक BH यूनिट, पक्की बात है भाई। हर एक BH यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है 2। तो जितनी BH यूनिट होंगी उतने ही क्या होंगे पेयर, इजंट इट? जितनी क्या होंगी BH यूनिट उतने ही क्या होंगे भाई पेयर होंगे, यानी n मेरे पास कहने चाहिए पेयर्स। तो BH यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगी, BH यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन, अरे भाई एक BH यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन देती है, तो भाई 2n क्या देंगे इलेक्ट्रॉन, तो पेयर कितने मेरे पास, एक BH यूनिट क्या n पेयर प्रोवाइड नहीं करेगी क्या। अब जो हमारे पास क्या बचे एडिशनल हाइड्रोजन, क्या वो एक पेयर प्रोवाइड करेंगे क्या, नहीं, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, यानी 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जितना हाइड्रोजन का नंबर है
उसे आधे क्या बनेंगे, पेयर। भाई बीएच यूनिट तो क्या करेगी, एक पूरा पेयर प्रोवाइड करेगी भाई, नहीं समझे बात। चाहे भाई बीएच यूनिट कहाँ हो, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, चाहे बताओ कहाँ पर भाई, 3 सेंटर 2 में। इलेक्ट्रॉन तो क्या देगी, वो तो देगी, कोई बीएच यूनिट कहीं पर भी है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, वो पक्का बताओ क्या प्रोवाइड करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक पेयर। लेकिन जो हमारे पास क्या होता है, क्या भाई, हाइड्रोजन, वो क्या करे बताओ भाई, जितने एडिशनल हाइड्रोजन बच गए, अगर मान लीजिए क्या बच गए, 4 हाइड्रोजन बच गए, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं बताओ, 2। यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे एडिशनल हाइड्रोजन, उनसे आधे क्या मिलते हैं हमको, पेयर। फ्रेमवर्क में आपको तो एम क्या बोलेंगे, n प्लस m बाई 2, क्या बोलेंगे, n प्लस m बाई 2। ये बताओ क्या होना चाहिए, तो सारे के सारे पेयर कितने हमारे पास भाई, तो देखो आपको ये तो क्या है, नंबर ऑफ क्या है भाई, नंबर ये क्या है, BH एस क्या होता है, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन भाई जितने ये क्या होंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उतने पेयर होंगे मेरे पास भाई, क्योंकि हर एक बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, चाहे क्यों कोई क्या हो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो, चाहे क्यों कोई क्या हो हमारे पास, बोलो भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो हमारे पास, कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, isn't it? तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई, यानी जितने मेरे पास क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हर एक के नाम का पेयर नहीं हुआ क्या, तो कितने पेयर आए मेरे पास, तो यहां से पेयर क्या है, n प्लस BH यूनिट कितने पेयर देंगी, n, BH यूनिट पेयर देंगे n, एडिशनल हाइड्रोजन कितने पेयर देंगे, m/2, उनका नंबर उससे आधे पेयर, isn't it? और ये पेयर किसके बराबर होनी चाहिए, s प्लस t प्लस y प्लस x, क्योंकि भाई आपको ये तो क्या है, नंबर ऑफ BH बॉन्ड, अरे वही नंबर ऑफ BH बॉन्ड होते हैं उतने नंबर ऑफ पेयर होते हैं, नंबर ऑफ BB बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ BB बॉन्ड होंगे उतने ही मेरे पास क्या आएंगे, पेयर आएंगे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ आया, अरे बताओ भाई, ओके अब आप मुझे बताओ भाई, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, अरे भाई नहीं है क्या आपको ये, अरे भाई जितने क्या हमारे पास पेयर होंगे उतने सारे मैंने जोड़ दिए, isn't it? अब आप एक काम करो, अब आप यहां से n और m की वैल्यू निकाल के आप यहां पुट कर दियो भाई, कौन से क्वेश्चन में, इसके अंदर बताओ क्या आएगा, n बताओ मैं क्या पुट कर दूं यहां पर, n में यहां पर क्या पुट कर दूं भाई, s प्लस t, ठीक है, और m क्या पुट कर दूं मैं, अगर m क्या है s प्लस x, तो m/2 क्या होगा, अरे भाई m क्या होगा, s/2 प्लस x/2, तुम क्या ये बताओ क्या मेरे पास ये, तो भाई प्लस m/2 सॉरी s/2 प्लस x/2 इज इक्वल टू s प्लस t प्लस y प्लस x, isn't it? अब बताओ, अब t से t क्या करो, नहीं st से st क्या हो गया, कैंसिल भाई, st से st क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब x को साइड फेंकियो, बताओ मेरे पास क्या आया, तो मेरे पास y क्या आ गया, y क्या होता है मेरे पास, अब बताओ भाई, s/2 प्लस x/2 माइनस x, तो x माइनस का और ये प्लस का, तो मेरे पास क्या आया, s/2 माइनस x/2, s/2 माइनस s/2 माइनस x/2, तुम कॉमन निकाल लियो, 1/2 क्या आ गया, y क्या आ गया, s माइनस x/2, y क्या आ गया भाई, s माइनस x/2 आ गया, y आ गया x माइनस x, अरे भाई s माइनस था क्या था,
एस माइनस, हाँ एस माइनस एक्स बाई 2 आ गया मेरे पास ये। तो ऐसे बताओ मेरे पास क्या है, बताओ भाई एन एम, और भाई मेरे पास ये इक्वेशन आएगी ना। अब भैया आप ये बात आप प्रूव कर सकते हो कि जो इस बार इसमें मैंने इसका भाई लॉजिक दे रखा, पढ़ लियो, ठीक है। अब जो एस होएगा ना, क्या होगा एस, इसकी वैल्यू पता क्या होगी, इसकी रेंज क्या होती है, एम से तो क्या होगी कम, और इसकी लोअर रेंज क्या होती है एम बाई 2। क्या बताओ एस की बताओ रेंज हो भाई, एस क्या होगा हमेशा एम से बराबर या कम और एम बाई 2 से बराबर या ज्यादा, एस की वैल्यू होगी। तो अब आपने भाई टोपोलॉजी इस्तेमाल करके और आपने सारी पॉसिबिलिटी आपने चेक करनी है, ठीक है। फिर जो पॉसिबिलिटी आपको लॉजिकल ना लगे, नहीं मैं तो आपको पहले तो ये आपको स्ट्राइक्स नंबर आपको निकालना है क्या भाई, सिंपल बात है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आपको दो अपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या लिखो, उस बोरेन को लिखो आप BnHn प्लस एम की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करो भाई, आप ये देखो कि हमको पता ना भाई ये क्या होता है, आप बताओ भाई, तो यहाँ पर एन तो ये तो क्या है एन, तो BH यूनिट क्या होंगे एन के बराबर, और एडिशनल हाइड्रोजन क्या होते हैं एम। अब मुझे पता है कि जो BH जो क्या है BH यूनिट, जितने बोरॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, जितने बोरॉन उतने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जितने बोरॉन उतनी BH यूनिट, जितने बोरॉन उतनी BH यूनिट, जितने BH यूनिट उतने ही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कितनी BH यूनिट यहां पर n, तो क्या होंगी ये सभी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सम कर दो भाई कौन कौन से होते हैं, S और T क्या होते हैं, नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये वाले नहीं है क्या आपको, ठीक है। हमको पता है n तो क्या होना चाहिए S प्लस T, फिर हमको पता है एडिशनल हाइड्रोजन, एडिशन की m किसके बराबर होंगे। अब मुझे बता भाई कोई भी एडिशनल हाइड्रोजन होगा वो या तो कहाँ होगा टर्मिनल पे भैया, तो क्या होगा BH यूनिट में होगा, या कहाँ होगा BH में, और तो कोई उसका रास्ता नहीं भाई। अब बताओ सारे हाइड्रोजन कहाँ पर होंगे, या तो क्या होंगे BH में या BHB में। तो अगर मैं BHB का और BH का नंबर जोड़ दूं तो मेरे पास क्या जाना चाहिए S प्लस एक्स, तो S क्या है BHB है, क्या है BH, तो M क्या होना चाहिए S प्लस एक्स के बराबर, इजंट इट। और अब आप मुझे बताओ भाई कि जितनी क्या हमारे पास BH यूनिट, क्या भाई BH यूनिट, वो कितने पेयर देंगे हमको N के पेयर। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने तो क्या दो तरीके हैं, एक तो क्या मान लो सारी BH यूनिट क्या देंगी, N BH यूनिट क्या देंगी N पेयर, क्योंकि एक BH यूनिट क्या बनाती है, क्योंकि हर एक BH यूनिट क्या होती है, हर एक बोरॉन क्या होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेता है, इजंट इट। तो हर एक BH यूनिट क्या देगी, बोलो भाई एक पेयर आएगा हमारे पास, तो जितनी BH यूनिट उतनी क्या है मेरे पास पेयर, और एडिशनल H कहाँ भाग लेते हैं, कहाँ पर भाई नहीं एडिशनल H कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आधा, तो BH यूनिट का आप क्या मान लो N के बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन, जितने BH यूनिट उतने पेयर, लेकिन जितने हाइड्रोजन क्या दे पेयर पता होगा ना आपको भाई, जितनी एडिशनल हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन काउंट आपने यहां से तो कर लिया कि जितनी BH यूनिट उतने पेयर तो आगे BH यूनिट से, और एडिशनल हाइड्रोजन से क्या आगे आधे पेयर। आप ऐसे निकालते वैसे भी वेट फुल में भी नहीं बोलते क्या। अब आप कहोगे भाई पेयर तो वैसे भी निकाल सकते हैं, हमको पता है कि BH भी बॉन्ड क्या देता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या होते हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, समझे बात भाई। तो पेयर तो यहाँ से भी तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि हर एक बॉन्ड क्या करता है भाई एक पेयर प्रोवाइड करता है, चाहे कैसा ही बॉन्ड हो उसमें कितने पेयर होते हैं एक। तो अगर सभी बॉन्ड्स जोड़ दूं तो मेरे पास क्या नहीं चाहिए सभी पेयर्स, इसका मतलब N प्लस M बाई 2 शुड बी इक्वल टू S T Y और X का सम, इजंट इट। उसके बाद आप मुझे बताओ भाई कि Y, अब भाई इन दोनों की वैल्यू यहाँ N और M की वैल्यू ऐसे पुट कर दोगे, क्या जाएगा मेरे पास Y की वैल्यू आ गई। अब भाई मैं ये कह रहा हूँ कि S क्या होगा M बाई 2 से ज़्यादा और M से कम या बराबर, ठीक है बात। और आपने भाई कुछ रूल्स और फॉलो करने हैं, ये क्वेश्चन याद हो गया आपको, बोलो भाई कुछ रूल्स होंगे। पहली बात तो अगर स्ट्राइक्स नंबर क्या आ जाए नेगेटिव तो वो कंसिडर नहीं करने, अगर किसी सेट में क्या आ जाए स्ट्राइक्स नंबर
तो वो इमेटीरियल है, यानी कि वो सेट वैलिड नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, अरे बोलो भाई, ओके। अब बताओ हम भाई, फिर हम कई क्या बना सकते हैं स्ट्रक्चर। अब आपने इनको शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है बताओ भाई। तुम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक्स नंबर विद नेगेटिव सेट इज मीनिंगलेस। दूसरा बताओ क्या हो भाई, कि कोई भी बोरोन आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक्स कोड को यूज करके फिर आपने STYX बना लिए, उनसे आपने क्या बना लिया कोई स्ट्रक्चर, उसमें कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 फोल्ड सिमेट्री। 2 फोल्ड सिमेट्री नहीं है तो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई। और हम क्या बोलेंगे, ओनली 1 टर्मिनल हाइड्रोजन, सिर्फ एक टर्मिनल हाइड्रोजन और नो ब्रिजिंग हाइड्रोजन मे बी अटैच टू बोरोन दैट इज बाउंड टू 5। बोलो भाई, यानी अगर कोई बोरोन 5 दूसरे बोरोन से बाइंड कर रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ एक टर्मिनल हाइड्रोजन क्या कर सकता है, अटैच कर सकते हो आप, बाकी आप उसके ऊपर कुछ भी अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो स्ट्रक्चर क्या होगी, इनवैलिड। ठीक है, और अगर कोई बोरोन क्या बताओ भाई 4 दूसरे बोरोन से बाइंड कर रहा है, ठीक है, तो पक्की बात हो कम से कम क्या होगा भाई, एटलीस्ट एक पक्का क्या बना रहा है, बोलो भाई, नहीं सॉरी ये क्या हुआ, यूज कम से कम भाई एक या एक से ज्यादा पक्का बताओ क्या बना रहा है, BHB ब्रिजेस। ठीक है, वो तो अगर एक बोरोन एटम क्या भाई सिर्फ 2 दूसरे बोरोन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये बताओ क्या है, बोलो भाई, ये एटलीस्ट क्या बनाए हुए है, एक BHB ब्रिज। ठीक है, अभी रूल्स है, आप इनको अप्लाई करके आप एक बारी एक नंबर का देखो, एग्जाम तो एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एग्जाम में आपको स्ट्राइक्स कोड याद करके बैठना है। ठीक है बात, तो एक काम करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं किसी बोरेन के ऊपर। ठीक है, एक काम डाई बोरेन का इनका निकालते हैं स्ट्राइक्स कोड। आप एक बारी भाई डाई बोरेन का क्या निकालो, स्ट्राइक्स कोड। तो क्या लिखो, B2H6, तो N इसको आप ऐसे लिखो भाई, B2H2 प्लस सॉरी B2H2+4, क्यों, ताकि BnHn प्लस M, तो B2H6 को क्या लिखो, B2H2+4। अब बताओ यहाँ पर N कितना है भाई, यहाँ पर N कितना है 2 और M कितना है 4। ठीक है, ओके। अब बताओ सबसे पहले क्या करना आपने, अब बताओ, अब यहां पर M क्या होगा, सॉरी S क्या होगा, तो M/2 का डालो और M के बराबर, तो S बताओ क्या होता है हमारे पास, तो M कितना है यहाँ पर 4 है ना, M यहाँ पर 4 है, तो 2 या 2 से ज्यादा और 4 या 4 से कम, अरे भाई M का आधा और M इनके बीच में कहीं का कौन होगा, S, तो S की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ भाई, S कैन भी 2, 3 या 4, तो हमारे पास S की 3 सेट है, कौन कौन से, 2, 3 और 4, इजंट इट। अब आप 1 बाय 1 एक एक सेट को एक्सप्लोर करो। तो भाई पहला सेट बनाओ, पहले आप S की वैल्यू क्या मान लो, 2। ठीक है, अब आप भाई S की वैल्यू 2 मान लो, तो आप S की वैल्यू कहीं पुट कर दो। अच्छा N कितना है, N कितना है 2 इज इक्वल टू S कितना है 2 प्लस T कितना आ गया, 2 - 2 0, तो T कितना आ गया भाई 0। ठीक है, अब बताओ S भी आ गया, T भी आ गया, अब बताओ अब M कितना है, अब M कितना है भाई 4 था, अब ये सोल्व करो, तो 4 इज इक्वल टू S कितना है 2 प्लस में क्या आ गया X, X कितना आ गया 2, तुम क्या बोलेंगे X कितना आ गया 2, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा भाई S भी आ गया, S भी है, T भी है, X भी क्या रह गया, बस वही रहेगा क्या, वो तो भाई क्या है मेरे पास, भाई क्या है भाई, भाई Y है कितना, वो तो मेरे पास 0 है, नहीं Y 0 कहाँ से आ गया, अरे पहले आपको क्या बताओ भाई क्या है, S कितना है, S कितना बताओ 2, तो 2 - 2 0 × 2 क्या है मेरे पास 0, isn't it? तो वही क्या है मेरे पास 0, तो बताओ क्या कोड है इसका STYX, बताओ क्या है STYX 2 0 0 2, तो हम क्या बोलेंगे कि B2H6 का एक कोड क्या है 2 0 0 2। सिमिलरली भैया आपने जैसे आपने नहीं है इन 3 इक्वेशंस में, इसमें और इसमें आपने NM N2 M4 और S
एक बारी 2, इनकी वैल्यू पुट करके आपने भाई ST/x निकाल लिया ना। फिर क्या करो, सिमिलर प्रोसेस रिपीट करो, लेकिन S क्या यूज करते हुए 3, और फिर भाई S 4 यूज करते हुए। तो आपके पास कितने स्ट्राइक्स कोड आएंगे? 3 आएंगे ना बोरेन के। तो आपके पास डाई बोरेन के कितने स्ट्राइक्स कोड आएंगे बताओ? 3। कितने आएंगे भाई? तो ये तो कौन सा हमारे पास बताओ? पहला कोड, अरे हमने भी निकाला था 2 0 0 2। अगला क्या आएगा? 3 - 1 1 1। अगला क्या आएगा? 4 - 2 2 0। तो आपको साफ दिख रहा है भाई, सेकंड सेट यानी कि 3 - 1 1 1, ये तो इनवैलिड है। क्या इसमें नेगेटिव नंबर क्या भैया? इनवैलिड। 4 - 2 2 0 क्या है? इनवैलिड। बताओ सिर्फ कौन सा बचा मेरे पास? 2 0 0 2। नहीं आना आपको भाई? तो हमारे पास तो भाई किसका कोड आ गया बताओ? तो 2002 क्या है मेरे पास इसका स्ट्राइक्स कोड। नहीं है आपको ये? अरे बोलो भाई। तो ऐसा इजीली भाई, लेकिन आप देखो आपको तो इसमें वही होगी। ये प्रोसीजर क्या है भाई? प्रोसीजर क्या है? ये सिंपल है, समझे बात। लेकिन दिक्कत क्या है इसके अंदर कि आप ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आपने भाई पहले तो आपने इनकी वैल्यू पुट कर और एक भाई थोड़ा बहुत भाई जमा घटा में गलती होगी, आप ये तीनों इक्वेशन याद करके बैठ गए और आपको कोई दिक्कत नहीं भाई। हम इनको तीनों को याद कर लेंगे आराम से। पेपर में करेंगे, पेपर में फटाफट n और m की वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेंगे। अब वहाँ पर मान लिया भाई कई सारी पॉसिबिलिटी है। मान लिया 10 के आगे 10 के आगे रिजल्ट, फिर उनमें से छांटते रहो। बात आपको पहले टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या? लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हमने भैया आगे क्या कर रखा है, हमने जो इंपॉर्टेंट क्या बोरेन्स उनके स्ट्राइक्स कोड आपको याद करवा, वहाँ पर हमने उनको एक तरह से इकट्ठा कर रखा है। हमने उनको इकट्ठा क्यों किया भाई? क्योंकि भाई अगर आपको स्ट्राइक्स, देखो हम इसको एग्जाम के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स इंजीनियर। एग्जामिनर क्या सोचेगा कि अगर मैं किसी से उसका स्ट्राइक्स कोड पूछूंगा तो वो स्ट्राइक्स कोड निकालेगा वहाँ पर। हम क्या करेंगे भाई? हम स्ट्राइक्स कोड क्रैम करके बैठेंगे एग्जाम में। बात आपको पहले पड़ी ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। या एग्जामिनर ये पूछ ले आपसे भाई पेपर में कि कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले भाई कि बताओ फलाना ढिमकाना बोरेन में, बोलो भाई। एग्जामिनर आपसे पूछ ले बताओ भाई फलाना बोरेन में कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई? वो सोच रहा है आप क्या करोगे कि पहले क्या मालूम करो उसका स्ट्राइक्स कोड भैया। तो भैया आपको क्या मालूम है उसकी स्ट्रक्चर, और वहां से आप क्या काउंट कर लो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। या आप क्या करो भाई पहले क्या निकाल लो उसका स्ट्राइक्स कोड, और वहां से फिर क्या करो भाई जो S और T का नंबर जोड़ दो। क्या S और T, क्योंकि दोनों क्या होते हैं 3 सेंटर, तब आंसर आएगा। लेकिन हम क्या करें भाई, हम स्ट्राइक्स कोड याद करके बैठेंगे। तो ये पेपर में हमसे पूछ ले भाई कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तुम क्या करेंगे S और T जोड़ देंगे सिंपली। जिसको आपसे क्या पूछ ले, बोलो भाई कोई आपसे पूछ ले बताओ डाई बोरेन में कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। मुझे अगर मुझे याद है 2002 है तो 2 + 0 2। नहीं है क्या आपको भाई? ठीक है। तो अब बताओ भाई, तो भाई अब बताओ क्या पढ़ते हैं। तो ये तो क्या थे भाई, ये तो क्या था स्ट्रक्चर मालूम करने का लिप्सकॉम्स मॉडल। ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं, वेड्स रूल्स। क्या भाई? वेड्स रूल फॉर ज्योमेट्री प्रेडिक्शन ऑफ बोरेन्स। कि वेड्स रूल आप कैसे इस्तेमाल करोगे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के लिए। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ बोरेन्स यूजिंग वेड्स रूल्स। हाउ बताओ भाई? बहुत इजी है ये मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई। भाई वो सिंपल बात है। सबसे पहले आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन काउंट। क्या भाई यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके। एक तो क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या काउंट कर लो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। तो एक तो क्या फॉरेन रूल, और एक भाई क्या है सिंप्लीफाइड वेड्स रूल। इसमें क्या करोगे आप, पहले हम पढ़ते हैं सिंप्लीफाइड वेड्स रूल क्या होंगे। नहीं, प्रॉपर क्या होगा पहले आप पता करो कि क्लोजो है, निडो है, आर्केनो क्या है ये कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप उस बोरेन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आ जाए 4n + 2, क्या जाए भाई 4n + 2, तो क्या होगा ये क्लोजो। क्या होगा ये था ना क्लोजो भाई। और 4n + 4 आ जाए
तो क्या होगा, निडो क्लोजो और 4n + 6 आ जाए क्या होगा, आर्केनो, और 4n + 8 आ जाए तो आइफो, और 4n + 10 आ जाए तो भाई क्लेडो। पता हो ना आपको भाई। और अगर क्या आ जाए 4n आ जाए तो कैप्ड क्लोजो, और 4n - 2 आ जाए तो बाई कैप्ड क्लोजो। ठीक है बात। जहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ बोरॉन्स। क्या भाई, बोरॉन्स का नंबर है, n क्या है पर नंबर ऑफ बोरॉन्स। आसान है मुश्किल है? एक तो ये तरीका भाई, ये भाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का, और एक हमारे पास बताओ भाई क्या तरीका होता है, बताओ। एक हमारे पास क्या मेथड होता है, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो m+1, अगर m+1 क्या आ जाए इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या होगा क्लोजो, m+2 आ जाए तो क्या होगा, यानी या तो अगर आप 4n रूल लगाते हो तो क्या करो 4n + 4 पे आएगा नीडो, 4n प्लस, लेकिन m+2 पे क्या आएगा, m+3 पे क्या आएगा आर्केनो, m+4 पे क्या आएगा आइफो, m+5 पे क्या आएगा क्लेडो। यहां पर n क्या है बताओ भाई, नंबर ऑफ बोरॉन्स, यानी कि यहां पर तो इसमें तो 4n रूल में तो n क्या होता है नंबर ऑफ बोरॉन्स, और भाई m+x रूल में m+, अगर आप भाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट ना करके पेन निकालते हो पेयर, नंबर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन जो है ना उनके आप आधा कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास पेयर। ठीक है बात। अगर m+1 पे क्या है फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या होगा क्लोजो। तो याद रखियो 4n + 2 4n + 4 4n + 6 4n + 8 4n + 10, इनका क्या काउंटर पार्ट होता है m+1 m+2 m+3 m+4 m+5, क्लोजो निडो आर्केनो आइफो क्लेडो। नहीं आएगा आपको। अब आपको भाई इसमें तो हमको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आते हैं कि सिंपली क्या करो भाई सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। लेकिन यहां क्या करते हैं भाई, यहां पर आपने क्या मानना होता है, एक BH यूनिट क्या मानेगी 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन क्या मानेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई, और चार्ज एज इट इज, अगर 1 नेगेटिव है 1 जोड़ दो, 1 पॉजिटिव है 1 घटा दो। ठीक है, ऐसे आपने इलेक्ट्रॉन काउंट करने, दोनों से जो रिजल्ट आ जाए ना तो उसका नाम क्या रख लियो क्लोजो निडो आर्केनो आइफो क्लेडो। नहीं आएगा आपको। अब आपको भाई ज्योमेट्री कैसे करते हैं प्रिडिक्ट। अब भाई ज्योमेट्री प्रिडिक्शन का मैंने आपको तरीका बताया था ना कि नहीं बताया, अरे बोलो ज्योमेट्री भाई, मैंने आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्शन का तरीका बताया था कि नहीं बताया। ओके ठीक है बात भाई। तो बताओ, तो इसको यूज करते हो भाई, तो अगर मान लिया हमारे पास क्या जाए, अगर हमारे पास क्या जाए बताओ भाई m+1 पेयर, फॉर एग्जांपल भाई इसके बेसिस पे बताओ कि डाइबोरेन क्या होगा B2H6 बताओ क्या आएगा मेरे पास, हम क्या बोलेंगे, दोनों मेथड से निकालो भाई। बताओ यहाँ पर पहले निकालो इस मेथड से, एक BH यूनिट क्या देगी 2 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर 2 क्या हैं BH यूनिट, और 4 क्या बचे एडिशनल हाइड्रोजन, एक BH यूनिट 2 भाई 4, और 4 हाइड्रोजन, 4 और 4 8, 8 का तो 4 पेयर्स, हम क्या बोलेंगे भाई B2H6 में क्या होते हैं 4 पेयर्स, क्या होते हैं 4 पेयर्स हैं भाई, इजंट इट। तो m+x = 4 है। m कितना बताओ भाई B2H6 में m कितना है 2, तो x क्या लिखूं मैं, तो 2 + 2 m+2, तो कौन सा रहा है मेरे पास ये निडो। अब आप बताओ भाई वो ये लगाओ प्रॉपर मेथड 4n रूल, ये बताओ क्या होगा B2H6, एक बोरोन के पास क्या होते हैं 3, एक बोरोन के पास क्या होते हैं 2 के पास क्या होंगे 6 + 6 हाइड्रोजन 12, अरे बोलो भाई एक बोरोन के पास 3, 2 बोरोन के पास 6 और 6 हाइड्रोजन के 12 आ गया ना भाई। अब बताओ 4n + x = 12, अब n कितना है, नंबर ऑफ बोरोन क्या है यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 + 4 क्या है मेरे पास 4n + 4, क्या है यहाँ से भी दोनों से क्या भाई निडो आएगा, इजंट इट। अब बताओ भाई निडो ज्योमेट्री कैसे तैयार करते हैं, पता होगा ना आपको। अरे बोलो भाई क्या करते हैं, एक ज्यादा वाले वर्टेक्स से शुरुआत करते हैं, फिर पता क्या करते हैं एक वर्टेक्स मिस कर देते हैं, पता होगा ना आपको भाई। ठीक है चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर भाई आपको शायद मिल जाएगा एक टेबल। देखो जब आपको भाई बात नहीं भाई,
देखो फिर, अरे भाई फिर ये हो ज्योमेट्री, फिर एक बार आपको पता लग जाए ना कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई 4n, अगर भाई ये आपको पता लग जाए बाई कैपिटल क्लोजो क्या है, क्लोजो निडो क्या है ये, फिर क्या करो, अगर क्या क्लोजो है तो क्या करो, क्लोजो पॉलीहेड्रॉन बनाओ, अगर निडो है तो क्या करो, एक से ज़्यादा वर्टेक्स वाले क्लोजो पॉलीहेड्रॉन से शुरुआत करो, और एक वर्टेक्स क्या कर दो भाई, मिस कर दो, और स्टार्टिंग वाला आपने कौन सी ज्योमेट्री लेनी है, ये वाली ज्योमेट्री, इजंट इट। यानी अगर क्या आ जाए बताओ किसी में, अगर कोई क्या आ जाए क्लोजो आ जाए, क्या आ जाए कोई क्लोजो, तो यहाँ पर तो आपने क्या करना भाई, जितने मान लिया क्लोजो है और एन कितना है 6, तो क्या होगी ज्योमेट्री उसकी, ऑक्टाहेड्रॉन। लेकिन निडो है क्या ये, निडो, और तब क्या आ जाए भाई, तब एन कितना हो 6, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, पेंटागोनल बाइपिरामिड से, और एक वर्टेक्स मिस कर देना है। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं है आपको ये पक्का पहले पड़ गया क्या, ओके ठीक है भाई। अब बताओ भाई, तो नहीं है, इसके बेसिस पे हम आपको, तो भाई आप कई सारे बोरेन्स को आप टैकल कर सकते हो। अच्छा अब क्या है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग प्रोफाइल ऑफ सम टिपिकल हायर बोरेन क्लस्टर्स। भाई यहाँ पर अब नहीं है, कुछ बोरेन्स की हमने स्ट्रक्चर दे रखी है, ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं, समझे बात, ये सिर्फ ऐसे ऐड कर रखी है, इनको पढ़ो तो पढ़ लियो भाई, ठीक है ओके। अरे बोलो भाई, तो क्या करना बताओ, बताओ पहला मेरे पास क्या है, टेट्राबोरेन B4H10, ये बताओ क्या इसकी भाई ज्योमेट्री, देखो यहाँ पर क्या भाई, ये BHB बॉन्ड्स, इजंट इट। और बताओ ये क्या भाई, अरे भाई क्या इसका, तो बेटर क्या आप इसका स्ट्राइक्स कोड याद कर लो भाई, तो बताओ B4H10 का स्ट्राइक्स कोड क्या होता है भाई, बताइए, बोलो भाई क्या होता है, 4016, अरे भाई 4016, ठीक है, तो क्या है हमारे पास ये, बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, नहीं आएगा आपको, अरे भाई आप ये बताओ, तो आप और एक काम करो, आप नहीं आप यहाँ से फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन भी रिवर्स करके काउंट कर सकते हो, कैसे, अगर 4 के हमारे पास क्या बताओ भाई 4 हमारे पास क्या है BHB, तो एक क्या करता, दो इलेक्ट्रॉन भाई 8, 0 क्या है BB, तो 0 × 2, एक क्या है BB, बोलो भाई 2, और 6 क्या है BH, तुम क्या बोलेंगे 12, इन सब को जोड़ दो, बताओ क्या जाएगा हमारे पास ये टोटल इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई पूछ रहे तो भाई इसमें बोरोन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, क्या बोरोन ने, तब बताओ आप भाई कैसे मालूम कर लोगे, तो बताओ इसमें भाई इसमें बोरोन कितने हैं, अरे बोलो भाई इसमें बोरोन कितना भाई 4, 0, 2, 6, और भाई बचे हुए बताओ आप कहाँ से निकालोगे, 10 हाइड्रोजन से, इजंट इट भाई, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करते हैं पूरे का पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके। और ये बताओ इसकी मेरे पास B5H9 की, इनको पढ़ लियो, पढ़ो तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने वास्तव में बताओ याद क्या करना आपने इनका भाई, स्ट्राइक्स कोड मैं आपको भाई याद करने का एक तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ओके। ये बताओ फिर क्या भाई B5H11 की स्ट्रक्चर, ये क्या हमारे पास B6H10 की, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपको, ये क्या है डेकाबोरेन, ओके। अब बताओ भाई, अब आपने क्या पढ़ना है, स्ट्राइक्स नंबर ऑफ सम टिपिकल बोरेन्स, तो यहां पर जो इन्फॉर्मेशन थी भाई, इससे बेटर ये ना है कि आप भाई इतना कुछ स्ट्रक्चर याद करो, क्योंकि आप कहोगे स्ट्रक्चर याद करनी ज़रूरी क्यों है भाई, क्योंकि ये अगर एग्जाम क्या होता है सब्जेक्टिव, तो आपको स्ट्रक्चर याद करनी पड़ती है कई बार, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पूछ सकते हैं भाई, लेकिन आपका एग्जाम क्या बताओ ऑब्जेक्टिव, तो बेटर क्या है हम बिना स्ट्रक्चर याद किए स्ट्रक्चर की बातें बता सकते हैं भाई, बिना स्ट्रक्चर याद किए हम स्ट्रक्चर की बातें मालूम कर सकते हैं, कैसे बताओ, बोलो भाई, तो के बाजी से क्या याद करो इनके स्ट्राइक्स कोड, क्या स्ट्राइक्स कोड याद कर लो भाई, नजर आया आपको ये, इसमें बताओ स्ट्राइक्स कोड आपने कैसे याद करने हैं, सबसे पहले आप क्या करो भाई बताओ, अरे भाई एक काम करो, आप B2 से लेके क्या B10 तक लगातार लिखो इनको,
आप क्या करो भाई, B2 से लेके B10 तक, ठीक है, ऐसे बताओ, एक काम करो B2 B3, आपको मैं भाई हाइड्रोजन यहाँ पर मैं क्यों नहीं लिख रहा भाई, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको ये पता है क्लोजो एनिडो क्या है ये, तो क्या आप इजीली भाई हाइड्रोजन मालूम नहीं कर सकते क्या? अगर आपको क्या मालूम हो कि क्लोजो है, एनिडो है कि आर्केनो है, तो क्या आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई आपको फॉर्मूला बता दे कि फॉर्मूला ये है, तो आप ये मालूम कर सकते हो क्लोजो है, एनिडो है, आर्केनो क्या है, इजंट इट? और अगर आपको भाई ये पता हो कि निडो है, क्लोजो आर्केनो क्या है, तो आप रिवर्स गियर में क्या याद कर सकते हो? बोलो भाई फॉर्मूला। तो मैं भाई हाइड्रोजन में यहाँ पर लिख नहीं रहा, सिर्फ बोरॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन में वैसे तैयार कर लूँगा, ठीक है ना। अरे भाई इस टेबल में हमने काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, ठीक है, हमने उनके वो तो क्या ऐड कर रखे हैं ये, बताओ भाई। स्टाइक्स कोड सिर्फ क्या है, B2H6, बताओ स्टाइक्स कोड क्या, इसका क्या होता है, 2002। टाइप क्या होती है इसकी, निडो। B3H8 नेगेटिव 2013, एनायन होती है भाई। B4H10, ये बताओ क्या है हमारे पास, 4012 क्या होगी, आर्केनो, ठीक है। तो इससे बेटर ये है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप कैसे इस पूरे टेबल को याद कर सकते हो। और ये टेबल याद करने फ़ायदा ये होता है कि अगर एग्जाम में फिर आपसे क्या पूछ ले, नंबर ऑफ BH बॉन्ड, नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स, BH2 ग्रुप्स, तो वो आप इजीली मालूम कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर आप लिखो B3, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 और B10 लिखा आपने भाई। आपने बताओ क्या किया, आपने B2 से लेके कहाँ तक लिख दिया आपने, तो भाई आपने B2 से लेके B10 तक लिख दिया ना भाई। अरे बोलो भाई, अब क्या तरीका, ये 5A है, 4B है, ठीक है। हाँ, B7 को आप क्या बना दो, अब इनमें से आप जो B7 हो ना, उसका आप क्या बना दो, B5। अरे वैसे लिख दो भाई, याद करने का तरीका है ये। B7 को आप क्या बना दो, B5। तो भाई ये असेंडिंग ऑर्डर बिगड़ जाएगा ना। अगर आपने B7 क्या बना दिया, B5, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बदल जाएगा। तो इसको B5 बना के इसको ऊपर ले जाओ, तुम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते भाई, B5, तो B6 कहाँ जाएगा, नीचे। B6 कहाँ गया भाई, और यहाँ कौन आ गया, B5। क्योंकि आप अगर ये भूल भी जाओ भाई कि B2 से लेके B10 तक कैसे लिखना है, ठीक है, मतलब आपने क्या मानना है, B2 से लेके B10 तक लगातार क्या लिखो, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 और B10 लिख दिया। उसके बाद B7 का क्या बना दो, B5 बना के उसको ऊपर ले जाओ, ताकि वापस हमें क्या मिल जाए, ये वाला, नहीं है क्या। उसके बाद यहाँ से क्या लिखना शुरू कर दो, बोलो भाई, निडो से। कैसे, निडो से, निडो आर्केनो निडो, क्या लिखोगे यहाँ पर, निडो आर्केनो निडो लिखा, फिर यहाँ पर कट मार दो एक, ओके, निडो आर्केनो निडो, फिर क्या बोलो भाई, निडो आर्केनो निडो आर्केनो निडो। यहाँ भाई कुछ ना लिखना, एक स्टेप छोड़ के, ये आपको ट्रेंड हो गया भाई। तो मुझे पता है अगर ये B2 है और निडो है, तो निडो का मतलब क्या होता है कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए एक्स्ट्रा। अरे बोलो भाई, यानी हमको 2 पेयर क्या चाहिए हमको भाई, एक्स्ट्रा, नहीं समझे बात। तो बताओ निडो का फॉर्मूला क्या होता है, निडो का फॉर्मूला क्या होता है, BnH n+4 है ना। और आर्केनो क्या होता है, आर्केनो का BnHn+6। याद रखो, क्योंकि भैया आप याद रखो कि आपको एक पेयर एक्स्ट्रा, क्योंकि एक BH यूनिट क्या करती है, एक पेयर प्रोवाइड नहीं करती क्या। अरे भाई एक BH यूनिट क्या हमको एक पेयर प्रोवाइड नहीं करती क्या, इजंट इट। तो क्लोजो के लिए हमें क्या चाहिए, M+1 पेयर। निडो के लिए क्या चाहिए हमको, M+2 पेयर। आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो कितने हाइड्रोजन आपको एक्स्ट्रा चाहिए, 4 हाइड्रोजन, नहीं आएगा आपको। अरे बोलो भाई, और भाई आर्केनो के लिए आपको क्या चाहिए, 3 पेयर एक्स्ट्रा। 3 पेयर एक्स्ट्रा मतलब
6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मतलब भाई 6 हाइड्रोजन। नहीं है क्या आपको? तो मुझे पता भाई ये क्या है, अगर निडो है तो मैं क्या बनूंगा, B2 4 हाइड्रोजन, B2H6, ये क्या हो जाएगा, आर्केनो है B4H10, 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा भाई। तो हर एक निडो में क्या कर दियो, निडो में क्या बनाइयो, 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। अरे भाई बोरोन से 6 हाइड्रोजन आप क्या बनाइयो, एक्स्ट्रा बनाइयो आर्केनो में, और निडो में 4 एक्स्ट्रा। तो आपको पूरे फॉर्मूले दोगे ना आपको कि भाई नया दोगे आपको ये। उसके बाद भाई तो क्या करना आपने भाई, आपने B2 से लेके B10 तक लगातार लिखना है इनको। आपने B2 से लेके B10 तक आपने इनको लगातार लिखा, फिर आपने बताओ क्या किया भाई, क्या, और ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है ना। फिर क्या करो, अब यहां से शुरू करो, निडो आर्केनो निडो, और फिर दोबारा से निडो से शुरू करो, निडो आर्केनो निडो आर्केनो निडो। ओके, ये ट्रेंड आपको दोगे ना। अब एक काम करो भाई, अब यहां पर लिखो 2002, और ये 2013 एनआईएन का, ठीक है। उसके बाद लिखो भाई, अब मेरी में भाई मेमोरी वीक ही है, ठीक है। क्या था, 41 20 42 20 46 20, क्या है बताओ भाई, क्या ये B4 नहीं, अरे भाई आप जो क्या है निडो है, कौन से हमारे पास भाई, अरे भाई जो कौन से हमारे पास निडो है, कौन कौन से दो हमारे पास, यहाँ ये ना, ये ना भाई निडो B5 से क्या, 41 20 42 20 44 20 और 46 20, यानी जो निडो है उनको ऐसे लिखो भाई। बताओ क्या है, ये होगा ना हमारे पास, क्या हुआ इसका, 41 20 42 20, अरे थोड़ा भाई ट्रेंड सा बनता है, ठीक है, 44 20 और भाई 46 20, हो गया ना याद आपको कि भाई तरीका तो आपको ऐसे लगे रख दिया, लेकिन भाई कुछ तो फायदा आपको भाई ये क्रैम करने में, ठीक है। आपको हालांकि स्ट्राइक्स नंबर निकालने आते हैं, लेकिन पेपर में वो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है, हमने उसको अवॉइड करना है, ठीक है बात। बताओ क्या है मेरे पास, 2002 2013 एनआईएन का, तो फिर क्या जो क्या है निडो, उनको फिर आप जितनी क्या है निडो एंट्री बची हुई, ये वाली ये वाली ये वाली, इनको आप कैसे लिख सकते हो, 41 20 42 20, बोलो भाई, एक बड़ा है ना, फिर दो बढ़ा दिए ये कूदते ही, 44 20 और 46 20। तो कोई आपसे ये पूछ ले, अब आपको इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, B10 क्या होता है निडो, निडो इसका बताओ भाई B10H14 ये ना, हाँ B10H14 ये। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि B10H14 में कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, आपसे ये पूछ ले कोई, तो हम क्या बोलेंगे, हमको पता है भाई किसका कोड क्या है, 46 20, तुमको तो 6 और 4 10 के इसमें क्या है भाई, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो इन्फॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर मालूम करने पर ही मिलती थी, इजंट इट, या स्ट्राइक्स कोड डिराइव करके। अरे बोलो भाई, ये पूछ रहे, बताओ कितने यहाँ पर क्या होंगे BHB बॉन्ड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। 4 क्या होंगे BHB बॉन्ड, B बॉन्ड क्या होंगे 6, B बॉन्ड भाई 2, और BH2 ग्रुप्स 0। नहीं आएगा आपको, कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे, 2 + 0 2। आप पूछोगे किसका फायदा क्या इस टेबल का। अब आपको भाई इनके नंबर कैसे याद करें, इनके, अरे जो एंट्री बच गई 3 एंट्री है ना, इसका एक तरीका था तो सही भाई, अब मुझे ध्यान आएगा नहीं, क्या होता है 40 12 32 03 54 21, याद करो 40 12 32 03 54 21, 40 12 32 03 54 21, समझ के बात भाई। तो ये आप तो भाई आप क्या करोगे, इनको से लिखा 2002 2013, फिर क्या भाई 40 20 41 20 42 20 44 20 46, फिर क्या, फिर देखो फिर क्या है, बोलो भाई 40 12
ये कैसे, देखो 20 दूनी 40 और 13 में से गया नीचे 12, 20 दूनी 40, 13, आप अरे याद कर लियो, अगर आपको n9 का याद है तो क्या हो जाएगा, n9 का उसका डबल करना है पहले 2 नंबर का और इसमें से कम करना है। समझो, फिर देखो 40 बार आ गया ना, फिर 40 में से 8 कम कर दो, आपको 8 को कम क्या, क्योंकि 4 दूनी 8 नहीं आएगा आपको। वही मेरे कहने का मतलब है, कैसे भी करके एक टेबल याद कर लियो, ठीक है बात, समझे बात। जितनी और मैं आपको बताऊं भाई, इसमें अगर आप एक आधी और एंट्री याद कर पाओ ना तो इसको आप और भी बढ़ा लियो, ठीक है बात। समझो, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको बेशक आपको हाँ स्ट्राइक्स नंबर भी इसका मालूम करता हूँ भाई, वहाँ पर आपने टाइम लगा दिया 1 घंटा होगा, स्ट्राइक्स नंबर तो आगे, पेपर तो नहीं होएगा, बात आपको पहले पढ़ रही है। तो कई बार नहीं है, हमको भाई अक्लमंदी से काम देना चाहिए, ठीक है। तो भाई स्ट्राइक्स नंबर ऑफ सम टिपिकल बोरेन्स, इनको याद कर लोगे आराम से, क्या आप इनको याद कर लोगे भाई, ठीक है। और बताओ फिर क्या हमारे पास, स्ट्रक्चरल कोरिलेशन बिटवीन क्लोजो निडो एंड आर्केनोबोरेन्स, क्या भाई, अब आपने देखना भाई कि क्लोजो निडो आर्केनोबोरेन्स में क्या स्ट्रक्चरल कोरिलेशन होती है। अच्छा आप मुझे बताओ भाई, आपने एक बात देखी थी कि जो क्लोजो होते हैं, जो क्लोजो पॉलीहेड्रॉन होते हैं, उनमें कोई वर्टेक्स मिस करना नहीं होता, ना कुछ कैपिंग करनी होती। जो हमारे पास क्या होते हैं, क्लोजो पॉलीहेड्रॉन कैसे बनते हैं, एन वर्टेक्स वाला पॉलीहेड्रा, क्लोजो कैसे बनते हैं, भाई, अब बताओ क्लोजो कैसे बने, क्लोजो पॉलीहेड्रॉन कैसे बने बताओ भाई, एन वर्टेक्स वाला पॉलीहेड्रा, इजंट इट। अब बताओ, और निडो, बोलो भाई, शुरुआत कहां से करनी होती है, n+1 वाले से, और एक वर्टेक्स मिस करना होता है ना। अगर भाई n वर्टेक्स वाला क्लोजो है तो कैसे बनाओगे, n वर्टेक्स वाला पॉलीहेड्रा। लेकिन अगर n निडो तो क्या होगा, अगर n वर्टेक्स वाला क्या है निडो, तो शुरुआत कहां से करनी है, n+1 वाले से, और एक वर्टेक्स मिस करना होगा ना। और भाई आर चिन्ह क्या होता है, आर चिन्ह, बोलो भाई आर चिन्ह क्या होता है, कहीं इसको बोलते हैं, पता कहीं से क्या बोलते हैं, आर चिन्ह, है ना, क्या रेकेनो, रेकनो, रेकनो भाई बोलते भी हो, क्या पता हमारा प्रोनाउंसिएशन तो गलत हो, क्योंकि हमको भाई, हम कोई नेटिव स्पीकर थोड़ी ना है, हमें क्या पता भाई वो चीज़ वहाँ पर उसका भाई प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, इजंट इट, ठीक है। अब बताओ भाई, हम तो अरे भाई ये बात बोलते भाई, हो सकता है भाई जो माइकल जैक्सन है उसका नाम क्या हो, माइका लाल जय किशन, इजंट इट, वो अपनी माँ का प्यारा हो उसका नाम क्या हो, माइका लाल, और जय किशन उसका नाम रख दिया भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइकल था ना भी बता रहे तो वो, अरे वो बलदेव राम पूनिया, अरे व्लादिमीर पुतिन क्या, बलदेव राम पूनिया, इजंट इट, ठीक है भाई। अब आप ये बताओ भाई, ठीक है, तो बताओ भाई आप, और आर्केनो कैसे बनता, आर्केनो शुरुआत कहां से करनी है, n+2 वाले पॉलीहेड्रा से शुरुआत करनी है, और एक वर्टेक्स मिस कर देना है, फिर दो वर्टेक्स में, है ना। तो आप बताओ भाई, क्या इस बात को फॉलो करते हुए हम ये कोरिलेशन तैयार नहीं कर सकते क्या, बताओ भाई। ये क्या हमारे पास क्लोजो, देखो सारे क्लोजो बिल्कुल ये BNH N, बोलो भाई BNH, भाई ध्यान रखियो कि क्लोजो बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए ज्यादा, यानी एक पेयर क्या होना चाहिए भाई, m+4n+2 या m+1 वाले क्या होते हैं क्लोजो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए हमको, एक पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको क्या है एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड, इजंट इट। तो उसके लिए या तो 2 क्या हो हाइड्रोजन ज्यादा, या तो क्या हो भाई 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो, या बताओ फिर क्या हमारे पास एक नहीं 2 मार्क्स क्या भाई 2 नेगेटिव, क्या हो भाई 2 नेगेटिव, अरे BNHN हो,
लेकिन 2 नेगेटिव तब भी तो क्या आएगा हमारे पास, क्लोजो आएगा भाई, नहीं आएगा आपको ये। तो देखो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने एक्स्ट्रा करो, आप भाई कैसे एक्स्ट्रा करो, बताओ क्या आएगा हमारे पास ये, बताओ। तो BnH2n क्या आएगा हमारे पास ये, भाई कैसा फ्रेम बनेगा, टेट्राहेड्रल, इसमें आपने वर्टेक्स मिस नहीं करने, ठीक है। और बताओ फिर क्या आपके पास, अब बताओ भाई इस क्लोजो से ये निडो कैसे बनेगा, अगर आपके पास 4 वाला क्या है, अगर कोई 4 वर्टेक्स वाला निडो है, कोई 4 वर्टेक्स वाला निडो है, शुरुआत कहां से करनी है, बोलो भाई 5 वर्टेक्स वाले से, और एक मिस करना होगा, बोलो भाई। तो शुरुआत करो इससे, और देखो ये मिस करते क्या हो गया हमारे पास, यानी 5 वर्टेक्स वाले क्लोजोपोलेड्रन से शुरुआत करी और एक मिस क्या बन गया हमारे पास, ये वाला, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। और अगर मान लिया क्या हमारे पास भाई, अगर 6 वाला तो क्या हो, देखो अरे 5 वाले में से अगर आप किसी क्लोजोपोलेड्रन में से एक एक वर्टेक्स मिस करोगे तो क्या बनते जाएंगे हमारे पास, निडो, इजंट इट। तो चेक करो भाई, देखो ठीक है, 3 वाला एक मिस, निडो बन गया भाई, 4 वाला एक मिस, निडो बन गया, है ना, बोलो भाई, बताओ, मिस निडो मिस क्लोजो, बोलो भाई, बताओ। अरे भाई ये वर्टेक्स मिस किया हो तो क्या हो गया ये, बोलो भाई, क्या बन गया ये, निडो, इजंट इट, ये बताओ क्या होगा, अरे ये मिस किया क्या हो ये। अच्छा अगर हमने 2 वर्टेक्स मिस कर दी भाई, क्या बताओ क्या बन गई, आर्केनो। तो अगर मान लिया कोई ये बोल दे अगर हमारे पास 5 वर्टेक्स वाला क्या है, साइलेंस, अगर हमारे पास क्या भाई 5 वर्टेक्स वाला क्या है, आर्केनो है, शुरुआत कहां से करनी है, 7 वर्टेक्स वाले से। 7 वाला क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बना के और उसमें से क्या करो भाई 2 मिस कर दो, तो एक तो मैंने तो बताओ कौन सा मिस कर दिया, ये वाला गया, ये वाला, अरे ये गया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास। अब इसमें से क्या करो भाई, इसमें से फर्दर क्या कर दो, ये क्या पेंटागोनल पिरामिडल। अब पेंटागोनल पिरामिड में से जो 5 क्या कहाँ है, प्लेन में, बोलो भाई, उसमें से प्लेन वालों में से एक मिस कर दो भाई, ठीक है, ओके, नहीं आया आपको, अरे वो गाना था भाई ना, नहीं आया आपको। तो ये बताओ क्या कोरिलेशन है, ये सिंपली यहां पर ये बता रखा है कि किसको कैसे भाई मिस करना है, ओके। तो बताओ भाई, ये बताओ आप, अगर आपने ये रिमूव कर दिया, साइलेंस भाई, अगर आपने ये वर्टेक्स रिमूव कर दिया, अरे रुको रुको भाई बोलो क्या हो गया, बताओ, आपने भाई ये वाला वर्टेक्स रिमूव कर दिया, अरे भाई क्योंकि ये एक पेज पे आएगा ना भाई, ओके ठीक है, इसको पढ़ लो भाई, ओके ठीक है। नदियों पार सजन, क्या वो नदियों पार सजन था ठाना, वो गाना भाई बड़ा अच्छा था वो, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उसका मठ कर दिया, ठीक है। अरे भाई वो गाना बहुत अच्छा गाना था वो, ठीक है। आप ही बताओ भाई, बातें नहीं भाई, ये क्वेश्चन दिसंबर 2011 में हुआ है, आंसर बताओ अभी, बातें नहीं भाई, ये बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोजो, ये कहता है क्लोजो BnHn स्पीशीज, ये कहता है BnHn क्या है, BnHn क्या भाई, क्लोजो है, बताओ इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, क्या बोलता है ये कहता है भाई कि इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, 2 नेगेटिव, ठीक है बात बिल्कुल। अरे भाई BnHn हुआ तो इसके पास पेयर क्या आएंगे, M, अरे भाई BnHn हुआ तो पेयर क्या होने चाहिए इसके पास, तो भाई जब अगर हाइड्रोजन क्या है बोरोन के बराबर है तो क्लोजो बनने के लिए क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हाइड्रोजन बराबर है तो आपको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको पक्का सप्लाई करने पड़ेंगे भाई, मतलब पक्की बात क्या बताओ, ये सही है क्या आंसर, बोलो भाई। अगर क्या होता BnHn+2 तो कौन सी ठीक होती, सी भाई, क्योंकि अगर ये BnHn+2 होता तो क्या होता है, ये न्यूट्रल, क्यों भाई, क्योंकि क्लोजो बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, वो कहां से रखें, 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन से, लेकिन यहां पर भाई क्योंकि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है तो आपने क्या करना पड़ेगा भाई, आपने 2 नेगेटिव लोड करना
पड़ेगा, इजंट इट? मेरे बोलो भाई, क्लोजो। अब बताओ भाई, अकॉर्डिंग टू वेड्स रूल्स, साइलेंस भाई, अकॉर्डिंग टू वेड्स थ्योरी द एनायन, ये भाई पार्ट सी में आ रखा है नेट में 4 नंबर, बताओ क्या है ये? बोलो भाई। ना ये नहीं है क्लोजो, बताओ ये क्या भाई? बताओ भाई, ये क्या था? B12H12 2 नेगेटिव, क्या होगा बताओ भाई? ये बताओ, B12H12 2 नेगेटिव, B12H12 2 नेगेटिव है। अभी तो कोई तो क्लोज हो गया क्या? रुको, फिर मैंने आंसर में क्या लिखा हुआ ये? क्यों भाई? अरे आईफोन तो नहीं होगा कोई, तो पक्का क्या आएगा? क्लोज हो जाएगा भाई। क्या आंसर है इसका? ये इसको ठीक कर लियो, ठीक है बात? ओके, क्या है भाई? क्लोज हो आ गया। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।